हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो कि आपका ऑटोमेटा थ्योरी एंड कंप्यूटेबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि नॉर्मली जो है सीएसई ब्रांच के लिए होता है। तो आप जो है मतलब कोई भी सीएसई ब्रांच से रिलेटेड आपका बैक वाला अगर कोई एग्जाम दे रहा है या 18 स्कीम वाला, जैसे अभी आई थिंक 2018 स्कीम का 5th सेम का एग्जाम है, तो कोई भी अगर एग्जाम दे रहा है तो कोई भी स्टूडेंट जो ये वीडियो को देख सकता है। क्योंकि इस वीडियो में जो है हम ऐसे मॉड्यूल वाइज जो है अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे मॉड्यूल 1 का एक वीडियो, इसी तरह मॉड्यूल 2 का, फिर 3, 4, 5 का। तो टोटल 5 वीडियो ऐसा बनाएंगे और हर एक वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका जो है वीटीयू का जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सब जगह कॉमन रहता है। और वैसे आप बोलिएगा कि जैसे 5 मॉड्यूल, तो इस चैप्टर को हालांकि 5 चैप्टर में ही डिवाइड किया जा सकता है। पहले आपको पता है आपका क्या रहता है, फाइनाइट ऑटोमेटा वाला चैप्टर रहता है, जहां पे आप पढ़ते हैं डीएफए एनएफए के बारे में। उसके बाद फिर आपका क्या रहता है, रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर ग्रामर पे एक चैप्टर रहता है। फिर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और उसी में पीडीए ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद वाला जो चैप्टर रहता है उसमें आपका क्या रहता है, उसमें रहता है आपका ट्यूरिंग मशीन, या थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लेकिन उसमें आपका कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, सिर्फ थ्योरेटिकल बात आपको जानना रहता है कि क्या होता है, क्या उसमें मतलब डेफिनेशन क्या है। और लास्ट चैप्टर आपका ट्यूरिंग मशीन आपका 4th चैप्टर में ही आता है। 5th चैप्टर में जो है आपका मेनली आएगा ये अनडिसाइडेबिलिटी और डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होता है, चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या होता है, वो सब आता है। तो मॉड्यूल वाइज जो है हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, जो कि जहां पे भी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मॉड्यूल 1 का अगर हम बात करें या फिर ओवरऑल अगर हम सब्जेक्ट का बात करें, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि बहुत बच्चे क्यों बोलते हैं कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, या फिर जो है बहुत लोगों का इसमें बैक भी लग जाता है। तो उतना कुछ है नहीं डिफिकल्ट, बस बना के हाँ ट्यूरिंग मशीन चैप्टर है डिफिकल्ट, मतलब वो भी अगर आप एडवांस लेवल पे पढ़िएगा तो। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे वो भी आपका डिफिकल्ट नहीं है, आप उसमें भी इजिली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिक्स क्वेश्चन है कि वो आना ही आना है। तो वैसे क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 या फिर मॉड्यूल 1 जो भी बोलते हैं आप, तो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों का, क्योंकि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को जो है ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं और रिवीजन के हिसाब से देखेंगे। इसमें हम आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करना है या फिर इसका डेफिनेशन ये होता है। हम डायरेक्ट आएंगे, कुछ ऐसा ये नहीं कि बेसिक हम बताएंगे कि पहले से फाइनाइट ऑटोमेटा में मशीन क्या होता है आपका, फिर ऑटोमेटा का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे इतना बेसिक से नहीं चलेंगे, डायरेक्ट आएंगे हम क्वेश्चन पे। तो देखिए, मॉड्यूल 1 में जो है आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है डिफाइन द फॉलोइंग वाला, मतलब कुछ बेसिक डेफिनेशन पूछा जाएगा। उसमें भी पहला डेफिनेशन जो होता है आपका वो है सिंबल का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोमेटा थ्योरी एंड कंप्यूटेबिलिटी, कुछ यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट का नाम रहता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कहीं पे आपका नाम रहता है थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। तो यहाँ पे बेसिकली लैंग्वेज का बात कर रहे होते हैं। तो कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी, तो हर एक लैंग्वेज में अपना क्या होता है, शुरू में सबसे पहले आपका क्या आता है, सिंबल आता है। सिंबल के बाद फिर अल्फाबेट आता है, फिर उससे आप क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी आपका क्या है, थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी पहले क्या होगा, सिंबल आएगा। तो सिंबल जो है आपका, ये सबसे, इसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट या फिर आप इसको एटॉमिक यूनिट भी कह सकते हैं, एटॉमिक यूनिट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा वीटीयू में, तो हम तो देखें कि सिंबल का डेफिनेशन पूछ लिया था। तो ये एटॉमिक यूनिट होता है, मतलब इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप बात करें, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज का बात करते हैं, तो आप पढ़ते हैं ABCD, आप पढ़ते हैं तो A B इंडिविजुअली अपने में ये क्या है, अपने में ये एक सिंबल है। मतलब कहने का मतलब आप इसको जो है कैरेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये एक तरह का आपका कैरेक्टर भी है। उसके बाद देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे हो गया ABC, ये इंडिविजुअल आपस में ये जो है एक एक सिंबल है, इसका कलेक्शन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अपने आप में एक सिंबल है। इसी तरह से आप डिजिट के भी केस में 0 1 2 ऐसा कुछ भी, आप हिंदी में भी आप जैसे ये पढ़ते हैं और से दीर्घ ऐसे करके आप पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, सिंबल है। और देखिए, सिंबल में जो आपका, वैसे कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, एनीथिंग इज सिंबल। जैसे अगर मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर है आपका, @ हो गया, हैश हो गया, या कुछ भी आप लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि कुछ भी आप स्टार बना दिए, ऐसा कुछ भी आप, या फिर कोई जानवर का ही फोटो यहाँ पे बना दिए, तो वो भी अपने में एक सिंबल है। बस हम डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज के हिसाब से सिंबल आपका वेरी करेगा। उसके बाद देखिए, सिंबल जो हमेशा, कोई भी सिंबल होगा उसका लेंथ हमेशा 1 होता है। जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो वहां पे हम आपको लेंथ भी बताएंगे। तो देखिए, आपका सिंबल जो है, जैसे कोई भी आप सिंबल लिए हैं, तो एनी सिंबल,
तो ये आप मॉड लगा रहे हैं, इसका मतलब लेंथ होता है। तो एनी सिंबल लिख रहे, एनी सिंबल यहाँ पे यानी कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 1 ऑलवेज। या फिर आप यहाँ पे हम लिख भी देते हैं लेंथ इज ऑलवेज 1। तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब डिफाइन द फॉलोइंग में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है सिंबल डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे हम तो पूरा लिखेंगे नहीं उतने अच्छे से, लेकिन हम बेसिक बात बोलते जा रहे हैं। आप भी जो है आपको जो जो पॉइंट अच्छा लगे आप लोग जो है साथ में लिखते भी जाइएगा, और अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा डेफिनेशन यहाँ से बने आपके नोट्स में भी है, आप जो है साथ में वो देखते भी जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। तो ये पहला डेफिनेशन था सिंबल का। सिंबल के बाद देखिए अभी हम इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का बात किए, तो आपने इंडिविजुअल ए को सिंबल बोला, बी को भी सिंबल बोले, इसी तरह से जेड तक, इसको सबको हम मिला दिए। तो मिला करके क्या बोलते हैं हम, अल्फाबेट सेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड डेफिनेशन जो होता है वो होता है आपका अल्फाबेट। तो अब अल्फाबेट क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए कभी कभी छोटा छोटा वर्ड जो होता है उसका भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन हम लिखेंगे अभी, तो वो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ आपका छोटा सा पॉइंट भी अगर आप मिस कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे गलती होने का चांसेस है। तो देखिए अल्फाबेट जो होता है आपका, हम कुछ लिखने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। ये है आपका फाइनाइट नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सिंबल। तो देखिए यहाँ पे जो गौर करने वाला बात है वो ये है आपका कि ये जो है फाइनाइट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो फाइनाइट और नॉन एम्प्टी का क्यों, ये देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं सीधा कलेक्शन ऑफ सिंबल बोल देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अभी हम बात करेंगे क्यों। तो देखिए आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी, तो उसमें देखिए अगर हम, और एक बात इसके जस्ट बाद हम बताएंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या फिर इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो यहाँ पे हम सिग्मा से अल्फाबेट को दिखाते हैं। तो देखिए अगर आप सॉरी, तो अगर आप जो है सिग्मा इक्वल टू, अब हम देखिए फाइनाइट क्यों बोले हैं और नॉन एम्प्टी क्यों बोले हैं। तो पहला केस देखते हैं, हम इसको एम्प्टी बना के देखते हैं। तो ये आपका एक सेट है, हालांकि तो सेट है तो आपको पता है कि सेट को जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखाते हैं, मतलब उसके अंदर उसका कुछ एलिमेंट होता है जिसको आप ऐसे दिखाते हैं, और हर एक एलिमेंट को आप जो है सेपरेटर से अलग अलग मतलब कॉमा का सिंबल लगाते हैं। तो देखिए अगर हम सिग्मा इक्वल टू नल एम्प्टी कुछ नहीं रखें, तो देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी लैंग्वेज होगा जिसमें आपका अल्फाबेट ही ना हो, तो लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज तो बनेगा ही नहीं। आप फिर उससे ना ही सेंटेंस बना पाइएगा ना ही वर्ड। तो ऐसा कोई भी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए नॉन एम्प्टी का आपको महत्व यहाँ पे समझ में आ गया, नॉन एम्प्टी हो गया। उसके बाद फाइनाइट वर्ड पे फोकस करते हैं। अब देखिए अगर हम कोई भी एक अल्फाबेट सेट डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम, लिख दीजिए मान ले A1 A2 A3, और ये चलता जा रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट अगर है, मान लीजिए कि अगर इनफाइनाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट अगर आपका सिंबल आ गया तो इस लैंग्वेज को सीखना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप, हम इंग्लिश हिंदी दो ही लैंग्वेज पे हम जनरलाइज करके बता रहे हैं। जैसे देखिए इंग्लिश में भी आप सीखते हैं तो ए से लेके जेड तक ही तो होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। हिंदी में भी सीखते हैं तो आप अ से लेके फिर क ख ग घ य ल ल व तक होता है। आप कोई भी जो भी भाषा आप बोलते हैं तो उस लैंग्वेज में आपका ये क्या होता है, फाइनाइट होगा। कभी इनफाइनाइट हो जाएगा तो सीखना ही मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो कभी अंत होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड का बहुत ही महत्व है। तो फाइनाइट क्या होता है, नॉन एम्प्टी क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और एक एग्जांपल हमेशा लिखना। देखिए डिफाइन द फॉलोइंग दिया हुआ रहेगा, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जांपल भी लिखना है। तो एक दो एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख दीजिए ए कॉमा बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 0,1 A, B इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि अभी हम DFA डिजाइन करेंगे तो वहां पे नॉर्मली आपका जो है 0,1 के ऊपर ही स्ट्रिंग बनाना रहता है, या फिर A, B के ऊपर। तो इसीलिए यही एग्जांपल सब लोग देते हैं, तो इसीलिए ये हम भी दे रहे हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन था। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद जो अगला आता है वो है आपका स्ट्रिंग। तो देखिए स्ट्रिंग जो होता है, यहाँ पे भी आपको वर्ड बाय वर्ड फोकस करना है, हम क्या बोल रहे हैं। तो ये होता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, या फिर कैरेक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं। तो देखिए फाइनाइट सीक्वेंस यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए आप कोई भी स्ट्रिंग, जैसे सबसे पहले तो आपने अल्फाबेट डिफाइन किया, तो मान लेते हैं अल्फाबेट इक्वल टू A, B है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये फाइनाइट का जो मतलब है, फाइनाइट का मतलब है जीरो लेंथ या फिर और मोर देन जीरो लेंथ। बस इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखना है डेफिनेशन, तो इसका ये बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं।
तो क्या आपका स्ट्रिंग जो है जीरो लेंथ का भी हो सकता है? बिल्कुल। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है सिग्मा इक्वल टू a कॉमा बी यानी अल्फाबेट सेट दिया हुआ है। तो जीरो लेंथ का जो आपका स्ट्रिंग होता है ये आपका एक स्पेशल स्ट्रिंग है, इसको आप नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, आई थिंक ग्रीक वर्ड है। तो कुछ जगह पे आप टेक्स्ट बुक देखिएगा, कहीं कहीं पे आपका जो है लैम्डा, आई थिंक आपका एलियन रिच आपका जो है जो वही आपका ऑफिशियल टेक्स्ट बुक अधिकांश यूनिवर्सिटी में वही फॉलो होता है। तो ये जीरो लेंथ का आपका ये स्ट्रिंग था। तो अभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी समझेंगे वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप ए क्या ये एक स्ट्रिंग है? बिल्कुल है। उसी तरह से आपका ए बी सब क्या है? आपस में एक स्ट्रिंग है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कोई भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग आप, वो फाइनाइट आपने क्यों बोला वो देखते हैं। तो फाइनाइट यहाँ पे लेंथ का हम बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट लेंथ का क्यों बात कर रहे हैं? आप कोई भी स्ट्रिंग लिखिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सब लोग डेफिनेशन याद कर लेते हैं लेकिन ये बहुत लोग नहीं बता पाते हैं कि फाइनाइट यहाँ पे फाइनाइट क्या फाइनाइट है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट होता है कि फाइनाइट मतलब फाइनाइट लेंथ का स्ट्रिंग होता है। तो आप कोई भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग जो है आपका हमेशा फाइनाइट लेंथ का होता है। इनफाइनाइट लेंथ का हम कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिखते। और आपका जो है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो जब लैंग्वेज डिफाइन करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो फाइनाइट हो सकता है कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकता है, डिपेंड करता है कि लैंग्वेज को कैसा जनरेट कैसा कर रहा है आपका वो लैंग्वेज और कौन कौन सा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो वहां उस केस में आपका नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज फाइनाइट। तो देखिए जीरो लेंथ का जो है आपका स्पेशल आपका स्ट्रिंग होता है, इसको हम नल स्ट्रिंग करते हैं और एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ये है आपका नल स्ट्रिंग। और देखिए लेंथ को नॉर्मली जो ऐसे मॉड सिंबल जो डिटर्मिनेंट या फिर मॉडुलस सिंबल आप जो भी बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी लेंथ ऑफ एप्सिलॉन जो होता है ये जीरो स्पेशल केस है। कहीं कहीं पे लैम्डा से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेशन पे, या फिर कुछ लोग उसको प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहला जो अभी हम जस्ट बताए वो होता है लेंथ। लेंथ बस कुछ नहीं, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना है। तो स्पेशल अभी हम जस्ट बताए स्पेशल केस क्या है आपका नल स्ट्रिंग है यानी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो। इसको एप्सिलॉन का लेंथ आपका जीरो। कोई भी अब आप एक स्ट्रिंग लिखिए अपने मन से, आप कुछ भी ले सकते हैं। ABCD हम मान लिख रहे हैं, इसका लेंथ आप गिनती कीजिए 1 2 3 4। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 4। डिफाइन करना अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिंबल्स इन ए स्ट्रिंग। देखिए डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है ये इसका भी लेंथ क्या होगा आपका, इसका भी लेंथ 4 होगा। अब आप कुछ लोग बोल जाएंगे कि सब तो ए ही है लेकिन हमको गिनती करना है बस। वो ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि सेम होगा डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस गिनती करने आना चाहिए 1 2 3 4। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये था आपका पहला ऑपरेशन लेंथ। उसके बाद जो आता है आपका देखिए कुछ कुछ टॉपिक, हम भी एक स्टूडेंट है तो कुछ कुछ टॉपिक आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए जो हालांकि हम मैक्सिमम सारा टॉपिक ही हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके बाद जो आता है वो है आपका प्रीफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स आपका किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या होता है वो एग्जांपल के ही थ्रू समझ में अच्छे से आता है। वैसे आप लोगों के जो है मतलब इसमें टेक्स्ट बुक में या फिर प्रॉपर डेफिनेशन जो है, जैसे मान लीजिए वहां पे इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि कोई भी आपका स्ट्रिंग है टी, तो आपका जो प्रीफिक्स होगा तो प्रीफिक्स एस जो होगा किस स्ट्रिंग का, टी के लिए, सच डेट वहां पे कंडीशन क्या है लिखा हुआ टी इक्वल टू एस एक्स, ऐसा करके लिखा हुआ है वेयर एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। देखिए इसीलिए हम बोले ना हम स्टूडेंट है तो कुछ भी टॉपिक में आपका मिस हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे सिग्मा स्टार आ गया, इसके जस्ट बाद हम बता देंगे सिग्मा स्टार क्या होता है। तो देखिए हालांकि जो ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, बस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसीलिए। तो आपको ये प्रीफिक्स सफिक्स ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। तो देखिए पहले तो कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं कोई भी स्ट्रिंग है आपका ABCD, एग्जाम में भी आपको एग्जांपल लिखना ही है डेफिनेशन के बाद। इसको आपको ये मैथमेटिकल वे है आपको प्रीफिक्स दिखाने का। तो देखिए कोई भी है, अब आप क्या कीजिए इसको सामने की ओर से देखना शुरू कीजिए। तो जब आप इसको सामने की ओर से देखिएगा तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो 1 बाय 1 मतलब एक लेंथ का, फिर 2 लेंथ का, 3 लेंथ का। अब देखिए अभी हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी नहीं पढ़ा है, स्ट्रिंग का यूनियन भी नहीं पढ़ा है। तो उस वजह से जो है आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का एक टॉपिक जो आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए आप प्रीफिक्स का बात कीजिए या सफिक्स का, तो बाय डिफॉल्ट
आपका एप्सिलॉन आता ही है। क्यों आता है, जब हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बताएंगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको बोले टॉपिक ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद देखिए वन, आप सामने की ओर से आपको लगातार में सीक्वेंस लेना है सामने ओर से। तो पहला आपका सीक्वेंस आपका क्या बन सकता है, सिंगल ए। अगला आपका क्या बन सकता है, देखिए तो एक, देखिए सामने से लगातार में लेना है, इन एक इसको छोड़ दिया और आगे कर लिया, ऐसा नहीं। ए हो गया एक पेयर, उसके बाद फिर ए बी का बना, फिर आपका सामने से क्या हो गया ए बी सी का, फिर आपका ए बी सी डी। अब देखिए यहां पे जो है आपका एप्सिलॉन क्यों हुआ इसका प्रीफिक्स, तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। किसका प्रीफिक्स है, ये एबीसीडी का, एबीसीडी का ये सब प्रीफिक्स है यहाँ पे। अब देखिए इसमें से जो है आपका ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स। अब देखिए ये आपका अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है कि आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं जैसे एबीसीडी, क्या ये खुद का प्रीफिक्स होगा, ये तो अंडरस्टूड है एकदम। तो कोई भी स्ट्रिंग जो है आपका वो खुद का जो है प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स भी होता है, सबस्ट्रिंग भी होता है। यानी ये जो है आपका, वैसे आपने ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल ऐसे करके आप पढ़ते भी हैं, तो ये तो ट्रिवियल हो गया, ट्रिवियल वाला केस। आपको पता है कि हालांकि आपका एप्सिलॉन भी जो है वो भी आपका कोई भी हर एक स्ट्रिंग का प्रीफिक्स जो है आपका एप्सिलॉन भी होगा और वो खुद भी होगा। तो यहाँ पे ट्रिवियल आपका एबीसीडी हो गया। अब देखिए एक हम फॉर्मूला बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कितना होगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि देखिए आपका वन लेंथ का आपका कितना प्रीफिक्स, जैसे इसी स्ट्रिंग के थ्रू हम समझाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये वन लेंथ का आपका प्रीफिक्स कितना है, एक है। फिर देखिए टू लेंथ का कितना होगा, एक ही होगा, ए बी होगा, तो +1। तीन लेंथ का क्या होगा आपका एबीसी ही होगा, फिर प्लस, फिर चार लेंथ का एबीसीडी, और एक एक्स्ट्रा आपका क्या आया एक एक्स्ट्रा 1, ये आपका एप्सिलॉन के कारण आया। तो आप देखिए ये 1 + 1 + 1 + 1 ये कुछ नहीं बल्कि आपका जो है ये आपका 4 आ रहा है, और ये 4 आपका किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल। इसका लेंथ जो है आपका ये 4 है। तो अगर आपका n लेंथ का स्ट्रिंग है, n लेंथ का, तो नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस अगर पूछा जाए, वैसे नहीं पूछता है लेकिन फिर भी जान लीजिए, नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस n+1, सफिक्स भी बोलेगा तो n+1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट सिंबल, अगर आपका ट्रिपल ए है तो भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, आप करके देख सकते हैं। इस केस में आपका क्या बनेगा, एप्सिलॉन सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए। तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना था, 3 लेंथ है, तो n+1 3 + 1 4 आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, डिस्टिंक्ट हो चाहे ना हो, बिल्कुल भी है, वैलिड है। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब हम सफिक्स देखेंगे। तो जैसे प्री मतलब पहले, उसी तरह से हालांकि पोस्ट मतलब होता है बाद में, लेकिन सफिक्स यहाँ पे सफिक्स मतलब आपका उसी तरह से कि आपका कोई स्ट्रिंग है टी, तो टी = XS, जहां पे आपका x क्या है, s आपका जो है सफिक्स होगा किसी भी स्ट्रिंग टी का, सच दैट टी = XS वेयर, या फिर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। तो अभी सिग्मा स्टार हम बताएंगे क्या होता है, क्लीन स्टार होता है उसका मतलब, वो हम अभी आगे बताएंगे। फिर से आप देखिए अगेन आप एबीसीडी हम स्ट्रिंग लेते हैं, अब हमको इसका सफिक्स लिखना है। तो अब क्या कीजिए, आप पीछे से देखना शुरू कीजिए। फिर देखिए हम आपको जहां तक पहले हम आपको बताएं कि बाय डिफॉल्ट आपका एप्सिलॉन आएगा ही। क्यों आएगा, हम कॉन्केटिनेशन जब बताएंगे तो उस समय बताएंगे। अब देखिए उसके बाद आप पीछे से देखिए तो 1 लेंथ का आपको क्या मिलेगा, सिर्फ डी। फिर देखिए लगातार में आपको जो भी लिखना है यहाँ पे वो लगातार में, फिर आपका दूसरा आपका क्या मिल सकता है, DC। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे आप सफिक्स लिख रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपने अभी DC लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे CD, लेकिन आपका सफिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, ये एक सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए आप पीछे से देखना शुरू किए, तो पीछे से जब आप देखना शुरू किए तो सबसे पहले आपका क्या आया, D आया, तो इसलिए आपका DC होगा, ना कि CD होगा। तो ये हो गया DC। फिर देखिए 3 लेंथ का आपका क्या हो जाएगा, DCB, और आपका 4 लेंथ का आपका क्या हो जाएगा, DCBA। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया किसके लिए, आपका स्ट्रिंग एबीसीडी के लिए। यहाँ पे भी आपका डिस्टिंक्ट वाला कोई, अगर डिस्टिंक्ट है नहीं है कुछ भी है, तो अगर आपका n लेंथ का, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, अगर आपका n लेंथ का कोई स्ट्रिंग है, n लेंथ का अगर आपका स्ट्रिंग है, तो इसका जो आपका नंबर ऑफ सफिक्स हो सकता है कितना, n+1। अगेन आपका वही तरीका,
एक +1 आपका ये एप्सिलॉन के कारण आया। फिर देखिए आप इंडिविजुअल लेंथ का देखिए, 1 लेंथ का 1 है, 2 लेंथ का 1, 3 लेंथ का 1, 4 लेंथ का 1, तो हर एक के लिए 1 1 1 है। तो 1 1 1 आपका कितना टाइम्स ऐड होगा, अगर n लेंथ का है तो n टाइम्स ऐड होगा, और एक आ गया एप्सिलॉन के कारण, तो इसीलिए फॉर्मूला हो गया n+1। तो ये था आपका सफिक्स का कहानी। इसके बाद जो आता है, ये सारा क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं सब अपने में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है आपका सबस्ट्रिंग। तो देखिए सबस्ट्रिंग आपका क्या होता है, सबस्ट्रिंग आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर सीक्वेंस ऑफ सिंबल टेकन फ्रॉम एनी स्ट्रिंग, लगातार में होगा। जैसे कोई भी स्ट्रिंग, देखिए जो हम बोल रहे हैं आप लोग साथ में लिख भी लीजिएगा, कहीं कि हम लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, और वैसे आप लोगों को डेफिनेशन आप लोगों के पास है भी, मतलब आप लोगों के पास नोट्स है। तो अगेन हम वही ले रहे हैं, आपका ABCD आपका जो है, कोई भी आपका हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो आपका सब स्ट्रिंग क्या होगा कि लगातार में इसका कोई भी पोर्शन लगातार में आप उठा लीजिए, वो आपका क्या होगा, सब स्ट्रिंग होगा। तो देखिए क्या एप्सिलॉन सब स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल होगा। हम कॉन्केटिनेशन में बताएंगे ऐसा क्यों लिखे एप्सिलॉन। फिर देखिए आप 1 लेंथ का आपको जो है 1 लेंथ का आपको यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखना है, तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी, D भी। तो देखिए आप प्रीफिक्स सफिक्स में जो है हम क्या करते थे, बीच से नहीं उठा सकते थे, लेकिन सब स्ट्रिंग के केस में उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन भी होता है कि आप स्ट्रिंग का जो है कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन वो लगातार में होना चाहिए। कोई भी सीक्वेंस जो उठाएंगे वो लगातार में, तो सिंगल A तो लगातार में ही, मतलब ये A ऐसा तो नहीं है कि आधा इसको हम काट के लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये लगातार में ही है, सिंगल A सिंगल B सिंगल C सिंगल D। तो ये आपका 0 लेंथ का था, ये आपका 1 लेंथ का था। उसके बाद 2 लेंथ का हम सब स्ट्रिंग लिख के देखते हैं। तो 2 लेंथ का आपका क्या हो सकता है, देखिए लगातार में लेना है। देखिए A लिए, जैसे अब 2 लेंथ का लिखने जा रहे हैं, तो A लिए तो A के तुरंत बाद हमको B ही लेना पड़ेगा। देखिए AC नहीं हो सकता है, क्योंकि A और C आपका लगातार में नहीं है, क्योंकि जो हम स्ट्रिंग कंसीडर किए उसमें तो A और C लगातार में नहीं है। आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे देख लीजिए अगर आप AC भी बोलते तो इस केस में आपका AC होता आपका सब स्ट्रिंग, लेकिन फिर AB नहीं हो पाता, क्योंकि AB लगातार में नहीं है। ये बेसिक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए AB हो सकता है, BC हो सकता है, और CD हो सकता है। तो ये आपका 2 लेंथ का हो गया। देखिए सारा आपका लगातार में, CD आपका लगातार में है, ये BC भी आपका लगातार में, AB भी लगातार में। अब 3 लेंथ का देखते हैं। तो 3 लेंथ का जो सब स्ट्रिंग होगा, ये हम लेंथ वाइज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए 3 लेंथ का आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ABC और एक हो जाएगा BCD। ये हो गया। यहाँ पे भी देखिए लगातार में ABC लगातार में, तो ABC, फिर आपका BCD तो BCD। अब 4 लेंथ का देखते हैं। तो 4 लेंथ का सिर्फ आपका एक ही बनेगा, ABCD। तो जो बात हम आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में बताए थे क्या, कि एप्सिलॉन और जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो खुद का हमेशा प्रीफिक्स भी होगा, सफिक्स भी होगा और सबस्ट्रिंग भी होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एप्सिलॉन भी आया और जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो खुद भी, यानी ये दोनों तो हमेशा आएगा, प्रीफिक्स में भी, सफिक्स में भी, और आपका सबस्ट्रिंग में। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग बताओ, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग का लेंथ जो है, स्ट्रिंग लेंथ अगर आपका n है, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ये अगर n लेंथ का स्ट्रिंग है तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग बताओ। तो देखिए इस केस में हम सबको ऐड करके देखते हैं। जैसे 4 लेंथ का था तो 4 लेंथ में हम सबको ऐड, मतलब अभी इस स्ट्रिंग का लेंथ तो 4 ही था, हम n लेंथ करके जनरलाइज करेंगे तो 4 लेंथ में नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना बना है, ऐड करके देखते हैं। तो 0 लेंथ का आपके पास पहले 1 आया, फिर 1 लेंथ का आपके पास 4 आया, फिर 2 लेंथ का आपके पास 3 आया, 3 लेंथ का आपके पास कितना है, 2 है, और 4 लेंथ का आपके पास कितना है, 1 है। अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, तो अभी हम इस फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस हम इसको आपस में मिला के लिख रहे हैं। आप देखिए अगर आप 5 लेंथ तक का जो है, अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखे होते जो 5 लेंथ का अगर आप होता, तो उस केस में आपका ये क्या होता, कुछ ऐसा आता। उसी तरह से अगर आप जो है n लेंथ का लिखे होते तो आपका उस केस में आपका ऐसा बन रहा होता ये। तो ये जो +1 है आपका, ये एप्सिलॉन के कारण आया है। और ये आपका क्या है, सबको पता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1। अब देखिए अगर आपका एग्जाम है, हालांकि पूछता नहीं जल्दी, अगर पूछ लिया तो बहुत बच्चे याद करके चले जाते हैं और यहीं पे गलती करते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला, हमें कुछ लोग पूछते हैं कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग क्या होता है, सिर्फ अगर ऐसा बोले कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग और कोई ये बोल दिया, तो मेरे ख्याल से ये आपका टोटली गलत है। क्यों गलत है हम बताते हैं। तो देखिए ये जब आपका डिस्टिंक्ट सिंबल था उस केस में आपका ये फॉर्मूला वैलिड हो गया।
अगर देख लीजिए, अगर मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डबल ए, ठीक है, नहीं तो ट्रिपल ए ले लेते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो ये फॉर्मूला आप लगा के देखिए, 3 लेंथ है, एन की जगह पे 3 लिखिए, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4/2 प्लस 1, ये 2 से 2 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 7। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये 7 आना चाहिए। अब देखते हैं हम 7 सबस्ट्रिंग इस पे बना भी सकते हैं कि नहीं। जीरो लेंथ का क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। सिंगल लेंथ का आपका क्या आएगा, ए आएगा। फिर आप बोलिएगा कि ए भी आ सकता है यहां से भी, क्योंकि ए बी सी डी के केस में ए लिए थे, बी सी डी, लेकिन ये तीनों आपस में क्या है, ये देखिए तो ये तीनों आपस में बिल्कुल ही सेम है। तो सेम है तो दोबारा लिखने का काम ही, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग तो आपका हर एक आपका अलग अलग है ना, तो हर एक अलग अलग है तो सेम को तो काउंट कर नहीं सकते। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए आप दो लेंथ ये हो गया, जीरो लेंथ, वन लेंथ, दो लेंथ का आपका क्या होगा, डबल ए। उसके बाद फिर आप ये दोनों डबल ए नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फिर से डबल ए लिखिएगा तो रिपीट हो जाएगा। तो दो लेंथ का हो गया। अब तीन लेंथ का, तो तीन लेंथ का तो एक ही हो सकता है। तो देखिए ये फॉर्मूला वैलिड है, यहाँ पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 7 आया था, 7 आंसर, लेकिन यहाँ पे हम काउंट किए तो आपका 4 ही आ रहा है, 4, जो कि आपका क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से एक ज्यादा है। तो कहने का मतलब है जब भी आपको नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग बोला जाए, तो अब हम जनरलाइज करके एक रिजल्ट लिखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग, कोई भी केस हो, हर एक केस में ये फॉर्मूला आपका वैलिड होता है, इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए हमेशा अगर आपका सारा सिंबल अगर आपका सेम है, कोई भी स्ट्रिंग में सारा सिंबल सेम है, तो आपका मिनिमम आपका जो है नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना आएगा, n+1। n+1 क्यों, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, लेंथ इसका कितना था 3, तो 3+1 आपका 4 आया, तो n+1 आप खुद में करके देख सकते हैं। ये +1 आया है जीरो लेंथ के कारण, एप्सिलॉन के कारण, तो n+1 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग लेस देन इक्वल टू n इंटू n+1/2 + 1। तो ये जो होता है आपका नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग का, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पूछे तो ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। जब तक आपको कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि डिस्टिंक्ट है कि क्या है, तब तक आपको यही फॉर्मूला बताना है। इसी के बीच में ये रेंज हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे 4 से लेके 7, 3 लेंथ के केस में 7 आया था, तो 4 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रिंग क्या लिया। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रिंग का डेफिनेशन। इसके बाद देखिए कॉनकैटिनेशन देखेंगे। कॉनकैटिनेशन, देखिए कॉनकैटिनेशन जो स्ट्रिंग का बहुत ही सिंपल है। कोई भी अगर आपका मान लेते हैं स्ट्रिंग एस है आपका ए बी और स्ट्रिंग टी है आपका सी डी, दो स्ट्रिंग है, तो कॉनकैटिनेट करना मतलब अगर आप एस को कॉनकैटिनेट, हाँ तो हम देख रहे थे कि आपका कॉनकैटिनेशन देख रहे थे। तो देखिए हम दो स्ट्रिंग कंसीडर किए, कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग के ही ऊपर देख रहे हैं, स्ट्रिंग के ही एक ऑपरेशन में आता है। तो देखिए हम एक स्ट्रिंग आपका एस है और एक स्ट्रिंग आपका टी है। एस इक्वल टू हम क्या लिए, ए बी, और टी इक्वल टू सी डी। तो देखिए दो स्ट्रिंग का जो कॉनकैटिनेशन बहुत ही सिंपल है। एस का अगर हम कॉनकैटिनेशन टी के साथ कर रहे हैं तो कुछ नहीं, आपको ए बी को जो है और सी डी को आपस में मिला देना है। तो कैसे मिलाना है वो देखते हैं। तो कॉनकैटिनेशन आपका ऐसे दिखाया जाता है, कुछ लोग इसको एस डॉट टी भी लिखते हैं, या फिर देखिए डॉट लिखने का कोई मतलब नहीं, साथ में मिला करके लिख रहे हैं तो एस टी, या फिर कुछ लोग आप ऐसे भी लिखते हैं, कोई टेक्स्ट बुक में आप ऐसे भी देखिएगा। तो इस सब का मतलब आपका क्या होता है, कॉनकैटिनेशन ही होता है। तो कॉनकैटिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो तीनों केस में आपको पता है कि पहले एस का टी के साथ कर रहे हैं तो पहले एस आएगा, उसके बाद जो भी आपका टी है उसको आप उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, बस कुछ नहीं। हम आपको बताया कि इन दोनों को आपस में चिपका देना है। तो एक और केस यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे कि अगर हम टीएस अगर हम फाइंड करें तो टीएस आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहले हम टी लिखें तो पहले आपका सी डी आएगा, उसके बाद फिर आपका जो है एस है तो ए बी आ जाएगा, तो चिपका दिए। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये कॉनकैटिनेशन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि आपका जो ये ए बी सी डी आ रहा है और ये आपका सी डी ए बी आ रहा है। और देखिए यहाँ पे कॉनकैटिनेशन कर रहे हैं तो मैथ वाले के आपका ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ए इंटू बी लिखा हुआ है, बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के केस में आपका क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपका ऑटोमेटा थ्योरी सब्जेक्ट में कहीं पे भी आपका ये कम्यूटेटिव ऐसा नहीं होगा। अगर ए बी स्ट्रिंग बोला है तो ए बी ही होगा, आप इसको पलट के या फिर उल्टा करके आप इसको नहीं लिख सकते। तो इसीलिए आपका क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद देखिए कॉनकैटिनेशन में एक स्पेशल केस देखेंगे
तो अब जैसे आप मैथ में पढ़े थे कि कोई भी नंबर था आपका, कोई भी रियल नंबर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपको सेम रियल नंबर मिलता था। बिल्कुल, कोई भी रियल नंबर 0 के साथ ऐड कर देते थे तो वही रियल नंबर मिलता था। तो आपका 0 कुछ नहीं, आपका यहाँ पे एडिटिव इनवर्स होता था और 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आप पढ़े थे। उसी तरह से यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के केस में भी हमारे पास एक स्पेशल आपका स्ट्रिंग है। वो कौन सा, वो देखते हैं। तो देखिए, एक स्ट्रिंग हम लिए हैं ए, और इसका हम जो है हम कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं किसके साथ, एप्सिलॉन के साथ। तो एप्सिलॉन के साथ कॉन्केटिनेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये आपका स्पेशल केस है। तो इस केस में आपका हालांकि कम्यूटेटिव हो जाएगा, लेकिन देखिए ऑलवेज कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका स्पेशल केस है, सिर्फ एक ही केस ऐसा बन रहा है। और कभी कभी या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे मैंने ये ए लिया और ये भी हम ए ले लिए, तो आप एस डॉट टी कीजिए या फिर टी डॉट एस कीजिए, आपको 4 बार ए ही मिलेगा। तो देखिए ऐसे केस में आपका ऐसा बोलेगा कम्यूटेटिव है, नहीं। एक भी केस में अगर फेल कर रहा है तो वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो ऑलवेज अगर दिया हुआ रहेगा तो वो बिल्कुल फॉल्स होगा कि ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ए डॉट एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन जैसे आपका यहाँ पे 1 जो काम कर रहा है, जो काम 0 कर रहा है मैथमेटिक्स के केस में, उसी तरह से यहाँ पे एप्सिलॉन ये काम कर रहा है कि एप्सिलॉन आपका वो स्ट्रिंग है जिसका कॉन्केटिनेशन आपका किसी भी स्ट्रिंग के साथ कीजिए, तो जिसके साथ आप कर रहे हैं आपको वही मिलेगा। एप्सिलॉन डॉट ए भी कीजिएगा तो आपको ए ही मिलेगा। यानी आप यहां से कर सकते हैं कि ए डॉट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट ए इक्वल टू ए। तो इस केस में तो आपका ये कम्यूटेटिव आ जाएगा। अब देखिए, अब ये एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट हम आपको प्रीफिक्स या सफिक्स पे लेके चलते हैं। तो वहां पे हम एग्जांपल लिए थे ABCD। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे आगे में आप 1,00,000 बार भी एप्सिलॉन लगा दीजिएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन का कॉन्केटिनेशन उस कोई भी स्ट्रिंग के साथ कीजिए वही स्ट्रिंग मिलता है। तो एप्सिलॉन या फिर इनके बीच में भी आप एप्सिलॉन कितनी बार भी आप लगा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए जो है आपका प्रीफिक्स के केस में भी आपका एक एप्सिलॉन तो आ ही रहा था, और सफिक्स के केस में आप पीछे की तरफ, तो सफिक्स के केस में भी आपका एप्सिलॉन आ रहा था, और सिमिलरली सबस्ट्रिंग के भी केस में आपका एप्सिलॉन आ रहा था। तो यही कॉन्केटिनेशन के कारण हो रहा था। तो ये हो गया आपका कॉन्केटिनेशन। यूनियन बहुत ही सिंपल है, हालांकि पूछता तो नहीं, कॉन्केटिनेशन ज्यादा पूछता है। यूनियन कुछ नहीं, जितना भी है सबको आप जो मैथ वाला यूनियन है बिल्कुल वही यूनियन है, उस पर फोकस नहीं करते हैं। इसके बाद जो है आपका एक है आपका, आई थिंक ये, हाँ एक और बात ध्यान देने वाला था इसमें कि देख लीजिए, अगर आपका 2 स्ट्रिंग है मान लेते हैं, अगर आपका जो है u था, u इक्वल टू है आपका ABC और v इक्वल टू है ABD, और u और v का कॉन्केटिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ABC ABD ऐसा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इसका लेंथ फाइंड कीजिएगा तो ये इक्वल टू आपका क्या होता है, इंडिविजुअल लेंथ के सम के इक्वल। क्योंकि आपको पता है कि इसका और इसका कॉन्केटिनेशन किए तो ये जो मिल के आएगा जो फाइनल रिजल्ट, वो इसके पीछे इसको बस लगा देना है। तो लेंथ के भी केस में क्या हो जाएगा, इसको हम इसके साथ लगाए तो इन दोनों का लेंथ आपस में ऐड ही तो हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए u डॉट वी लेंथ कितना हो जाएगा 6, इंडिविजुअल लेंथ 3 + 3, तो 3 + 3, और ये भी आपका क्या है 3। तो यानी ये फॉर्मूला कॉन्केटिनेशन के केस में ये आपका वैलिड होता है। इसके बाद आता है आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए, इसमें जो मैक्सिमम टॉपिक है वो आपका जो है नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो देखिए, अगर आपका कोई स्ट्रिंग है W इक्वल टू ABC, तो इसका रिवर्सल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, W टू द पावर R से। W टू द पावर रिवर्सल, जो स्ट्रिंग दिया हुआ है बस उसको पीछे की तरफ से देखिए, यानी उलट दीजिए आप इसको। तो इसको आप अगर उलट दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, CBA। अब देखिए, इस केस में आपका कोई भी बता सकता है, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स भी कर दीजिएगा तो आपका स्ट्रिंग तो उतना ही लेंथ का रहेगा। तो इसीलिए आपका स्ट्रिंग ऑफ मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग W इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग W टू द पावर R। तो ये आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और कहीं कहीं पे जो है आप कॉन्केटिनेशन और रिवर्स को मिला के एक जो है आपका रिजल्ट आता है, वो ये है कि जैसे देखिए x इक्वल टू है AB और y इक्वल टू है CD। अगर आप एक्स वाई टू दी पावर R फाइंड करते हैं, ये R आपका यहाँ पे रिवर्सल है। तो पहले आपका क्या हुआ है, पहले कॉन्केटिनेशन हुआ है, तो कॉन्केटिनेशन कीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ तो उसका जो है आपका प्रायोरिटी आपका ज्यादा होगा। तो पहले ABCD कॉन्केटिनेट हो गया, अब इसका रिवर्सल फाइंड करना है, तो इसको पलट दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, DCBA। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली x टू दी पावर R फाइंड करते हैं। तो x टू दी पावर R क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे
सिमिलरली y टू द पावर r, इसको उल्टा कर देंगे तो dc हो गया। अब देखिए अगर आप y टू द पावर r डॉट डॉट बोले तो कॉन्केटिनेशन यहाँ पे x टू द पावर r, इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा dc, क्योंकि पहले y टू दी पावर r लिखें तो पहले dc आया, उसके जस्ट उसके साथ आप क्या चिपका दीजिएगा x टू दी पावर r, x टू दी पावर r आपका क्या आया ba। तो ध्यान दीजिए ये वाला चीज और ये वाला चीज ये आपस में क्या है सेम है, यानी आप ऐसे कोई मतलब ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, फिर भी बस बताने के लिए कर दिया आपको। कुछ लोग कॉपी भरने के लिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया स्ट्रिंग का रिवर्सल। रेप्लिकेशन पूछता नहीं है फिर भी जान जाइए कि रेप्लिकेशन आपका बस रेप्लिका आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेप्लिका क्या होता है, सेम जो भी है आप उसी का रेप्लिका, मतलब आप क्लोन बना रहे हैं, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं बार बार। जैसे रेप्लिका आपका क्या, जैसे एक यहाँ पे a टू दी पावर 3, तो देख बिल्कुल भी मैथ वाला यहाँ पे पावर नहीं है, ये आपका क्या होता है 3 लेंथ का, 3 बार आपको a को रिपीट करना है, तो ये रेप्लिका। सिमिलरली अगर आपका 2 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 3 8 नहीं होगा, यहाँ पे 3 बार 2 होगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए एक चीज जो आपका मिस हो गया था, ये तो स्ट्रिंग पे सारा चीज हो गया, एक चीज जो शुरू में मिस हो गया था वो ये था आपका पावर ऑफ एन अल्फाबेट। तो पावर ऑफ एन अल्फाबेट होता है आपका, पहले हम डेफिनेशन बता देते हैं। तो ये आपका पावर ऑफ अल्फाबेट का डेफिनेशन होता है क्या, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू a कॉमा b दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे बोला जाए कि 0 लेंथ का स्ट्रिंग लिख के दिखाइए, यानी सिग्मा टू दी पावर 0। तो सिग्मा टू दी पावर 0 आपका क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। सिमिलरली सिग्मा टू दी पावर 1 यानी 1 लेंथ का स्ट्रिंग, 1 लेंथ का स्ट्रिंग, इससे आपका क्या क्या बन सकता है, a बन सकता है, b बन सकता है। सिग्मा टू दी पावर 2 यानी 2 लेंथ का सारा स्ट्रिंग, 2 लेंथ का क्या बन सकता है, ए बी, बी ए और बी बी। तो ये हो गया आपका सिग्मा टू दी पावर 2। तो पावर ऑफ एन अल्फाबेट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा टू दी पावर एन का। तो एन के साथ हम इसीलिए यहाँ पे जनरलाइज करके हम डेफिनेशन लिखे थे क्या, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन। सिग्मा टू दी पावर एन आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा टू दी पावर 0 यूनियन, सॉरी ये सिग्मा टू दी पावर एन के केस में नहीं होगा, एन लेंथ का। एन लेंथ का मतलब एन लेंथ का तो कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, जैसे कुछ लिखे हम यहाँ पे, तो इसका लेंथ आपका क्या होगा, इसका लेंथ जो होगा एन होगा। तो ये होता है आपका पावर ऑफ एन अल्फाबेट। पावर ऑफ एन अल्फाबेट के ही केस में आपका एक जो आता है वो स्पेशल केस है आपका, वो है आपका क्लीन स्टार। क्लीन जो है आपका क्लीन क्लोजर या फिर क्लीन स्टार बहुत लोग बोलते हैं इसको। आपका साइंटिस्ट का नाम है क्लीन, आपका साइंटिस्ट का नाम है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको हम दिखाते हैं ऐसे सिग्मा स्टार से। तो सिग्मा स्टार जो होता है आपका होता है सिग्मा टू दी पावर 0 1, तो मतलब सबका यूनियन आपस में करते जाना एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ रहा होगा 0 लेंथ का आपका स्ट्रिंग क्या आएगा, एप्सिलॉन। 1 लेंथ का सिग्मा आपका a कॉमा b है, तो इसके ऊपर कितना स्ट्रिंग बन सकता है एक एक करके, 0 लेंथ का एप्सिलॉन, 1 लेंथ का a भी बन सकता है, b भी बन सकता है, 2 लेंथ का 4 बन सकता है, इसी तरह से 3 लेंथ का ट्रिपल ए बी ए, टोटल 8 पेयर ऐसा बनेगा। तो आप ऐसे करके सो ऑन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, तो सिग्मा स्टार को जैसे थ्योरी और ऑटोमेटा थ्योरी के केस में आप इसको भगवान जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो है सारा वैसा स्ट्रिंग आ जाएगा। क्यों इसको भगवान जी कह रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। तो सिग्मा स्टार, अब देखिए एक और टर्म होता है आपका सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस कुछ नहीं, सिग्मा स्टार में से आप एप्सिलॉन गायब कर दीजिए, वो हो जाएगा सिग्मा प्लस, या फिर इसको आप क्लीन प्लस भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, सिग्मा स्टार में आप क्या माइनस कर दीजिए, बस एप्सिलॉन उड़ा दीजिए, तो वो आपका सिग्मा प्लस हो जाता है। तो ये था आपका क्लीन क्लोजर क्लीन स्टार। इसके बाद जो है आपका अब आता है लैंग्वेज। अब देखिए सिंबल पढ़ लिए, अल्फाबेट देख लिए, स्ट्रिंग देख लिए, उसके बाद आपका क्या आता है लैंग्वेज। और मेन खेल जो है पूरा हर एक मॉड्यूल में लैंग्वेज के ऊपर खेल है आपका। तो लैंग्वेज है आपका वो क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो अब ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग जो है आपका, ये आपका क्या फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, सब देखेंगे एक एक करके।
तो देखिए लैंग्वेज जो है आपका रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग लैंग्वेज को ऐसे लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज है ओवर एनी ग्रामर जी, और क्या करेंगे आपका कोई भी लैंग्वेज, या फिर आप इसको अभी ग्रामर जी रहने दीजिए, ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं पता। L1 कोई लैंग्वेज है, कुछ लोग ऐसा ऐसा लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का वन ऑफ द तरीका है। तो एक तरीका आपका ये, तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग हम बोले तो आपको पता चल रहा है कि स्ट्रिंग तो यहाँ पे है, और ये जो लैंग्वेज होगा वो किसी अल्फाबेट पे डिफाइन किया जाएगा। तो अल्फाबेट यहाँ पे आपका ABC है, तो ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा, यही होता है आपका लैंग्वेज का डेफिनेशन। अब देखिए लैंग्वेज जो है आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी, क्योंकि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग आपका कितना है, फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट होगा। लेकिन देखिए अगर हम लैंग्वेज बोल दे, लैंग्वेज जैसे डिफिनेशन दिया हुआ है लैंग्वेज का, A to the power n B to the power n is greater than equal to 0, अगर ये है लैंग्वेज, तो देखिए इसमें कौन कौन सा स्ट्रिंग आएगा, आप सोच सकते हैं कौन कौन सा स्ट्रिंग आएगा आपका। देखिए अगर n के जगह पे 0 रख दे एप्सिलॉन आएगा, n के जगह पे 1 रखे AB, n के जगह पे 2 रखे, तो अब देखिए n के जगह पे आप 2 रखिएगा तो ये आपका A² B² आ रहा होगा, या फिर A to the power 2। तो इसको हम लिखते कैसे, पहले 2 बार आपको A को रेप्लीकेशन में बताए थे, 2 बार A को रिपीट करना है, फिर 2 बार B को, तो ABB आएगा, फिर आपका AAB एंड सो ऑन। तो ये रुकने वाला आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे जो है आपका ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है आपका यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है। तो देयरफॉर ये लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो लैंग्वेज आपका क्या हो सकता है, आपने देखा कि लैंग्वेज जो है आपका वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब देखिए एक आपका स्पेशल तरह का लैंग्वेज होता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी लैंग्वेज। तो देखिए एम्प्टी लैंग्वेज जो होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैंग्वेज एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, मतलब खाली है वो पूरा। तो वैसा भी लैंग्वेज बिल्कुल, अगर आपको बोल दिया जाए कि ऐसा लैंग्वेज लिख के बताओ जिसमें आपको कुछ ना मिल रहा, तो उसके लिए आपका क्या, एम्प्टी। एम्प्टी को बहुत जगह नल या फिर वर्ड भी बोला जाता है, और फाइल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो घबराना नहीं है, वो आपका क्या है, एम्प्टी वाला ही केस है, एम्प्टी लैंग्वेज। अब देखिए एम्प्टी का आपका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप एम्प्टी लैंग्वेज का किसी के भी साथ कॉन्केटिनेशन करते हैं तो आपको एम्प्टी ही मिलता है। कहने का मतलब है कि L1 इक्वल टू समथिंग, अगर आपका मान लीजिए कुछ हम स्ट्रिंग लिख दिए, कुछ ऐसा कुछ भी हम लिख दिए, मान लीजिए स्ट्रिंग कोई भी, सिग्मा आपका यहाँ पे डिफाइंड था, और L1 डॉट अगर हम 5 कर दिए तो ये हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब किसी का भी कोई भी लैंग्वेज का कॉन्केटिनेशन अगर आप 5 के साथ कीजिएगा तो आपका 5 मिलेगा। और एक और बात बताना चाहते हैं कि 5 स्टार जो होता है ये आपका एप्सिलॉन मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एनीथिंग टू दी पावर 0, इसके केस में, मतलब वहां पे मैथ के केस में तो एनीथिंग टू दी पावर 0 आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एनीथिंग टू दी पावर 0 आपका क्या होता है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। 5 स्टार फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका क्या आएगा, देखिए तो ये एप्सिलॉन, एनीथिंग टू दी पावर 0 एप्सिलॉन, यूनियन 5, यूनियन डबल 5, यूनियन ट्रिपल 5। तो 5 मतलब क्या है, खाली है, तो एप्सिलॉन यूनियन, यहाँ पे 5 ही आ रहा होगा हर एक केस में। और 5 का देखिए यूनियन, अगर आप यूनियन कर रहे हैं, एक और केस जान लीजिए यहीं पे बताते हैं, अगर आप L1 का यूनियन कर रहे हैं 5 के साथ तो आपको L1 ही मिलेगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि समथिंग यूनियन पूरा खाली, तो क्या मिलेगा आपको, समथिंग यूनियन में क्या करते हैं, ये लिखते हैं फिर उसके बाद वो भी लिख देते हैं, तो ये लिखे उसके बाद खाली है, कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ आपका क्या मिलेगा, जो है आपका L1 वही मिला। तो ये होता है आपका 5 स्टार इक्वल टू आपका उसी तरह से 5 टू दी पावर 0, यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन यूनियन, उसके बाद सारा का सारा आपका 5 ही मिल रहा होगा, तो 5 का यूनियन जिसके साथ करते हैं तो वही बचता है, यानी ये आपका क्या होता है, एप्सिलॉन, यानी ये इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। ये पता रखने का बात है, बस एग्जाम में पूछेगा तो ठीक, नहीं पूछेगा तो भी ठीक। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज। तो अभी तक हम आपको जितना भी बताएं, आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही है, तो कोई भी आप टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आता है आपका सब कुछ तो पढ़ लिए, मतलब लैंग्वेज तक पहुंच गए, अब मशीन डिजाइन करना है, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा जो है आपका 2 तरह का होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FA लिख रहे हैं, तो FA विथ आउटपुट,
और FA विदाउट आउटपुट। तो देखिए विद आउटपुट के केस में आपका ये दो टाइप का होता है, मीडियम मशीन और मूरे मशीन। तो देखिए ये टॉपिक जो है हम तो कहेंगे ये टॉपिक आप स्किप करके ही जाइए। अगर आप बहुत तेज है पढ़ने में तो आप ये पढ़ के जा सकते हैं, हालांकि इससे जो क्वेश्चन आता है नहीं के ही बराबर आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको जो है मतलब करके ही जाना है, नहीं कि अगर आपको, क्योंकि वैसे एग्जाम के केस में आपको और रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से कोई एक ही सॉल्व पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि मार्क्स तो आपको एक ही के लिए कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए आप जो ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हो, और ये टॉपिक हम बताएंगे भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखिएगा, बहुत ही कम बार, मतलब रेयर आपको एक आध बार क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेस है आपका, हर एक मॉड्यूल का ये बेस है। तो इससे क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भर भर के इससे क्वेश्चन आता है। तो इस केस में आपका जो है एक होता है आपका DFA, दो टाइप होता है, और एक NFA। DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कुछ लोग इसको DFSM या NDFSM भी लिखते हैं, तो फाइनाइट स्टेट मशीन उस केस में बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका, बस ये नहीं पूछेगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा का कितना टाइप होता है, इस तरह से नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताते हैं। तो वैसे अगर आपको बेसिक जानना है कि फाइनाइट ऑटोमेटा आपका कोई मशीन है, तो इस मशीन है, तो मशीन को हम कुछ इनपुट देंगे, तो इनपुट में हम क्या देंगे, स्ट्रिंग। वो हम देखेंगे जब हम DFA डिजाइन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और इसका आउटपुट क्या होगा, ये जवाब देगा यस या नो में। मतलब ये मशीन को हम जो इनपुट दिए स्ट्रिंग, तो ये बताएगा कि अगर यस है यानी एक्सेप्ट, और अगर नो है तो रिजेक्ट। तो मशीन जो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट ये बताएगा आपको। तो यही होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग दे रहे हैं, और आउटपुट में वो बताएगा कि एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। ये भी हालांकि पूछता नहीं। तो जो पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मॉड्यूल का DFA या फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डेफिनेशन भी पूछा है बहुत बार। तो डेफिनेशन जो होता है इसका बहुत ही फास्ट फॉर्मेट में चलेंगे एकदम। क्विंटपल मतलब होता है कि जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं कि पावर 3 को आप क्यूबिक बोलते हैं, पावर 2 को आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, फिर पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक। तो क्विंटपल मतलब 5 चीजों का समूह, मतलब ग्रुप बनाएंगे 5 चीजों का। वो क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 अलग अलग चीजों का ये समूह है, हर एक का अपना नाम है। देखिए हर एक का जो है मतलब यहाँ पे एरो बना के लिखे हैं। एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखेगा, बिल्कुल भी गंदा दिखेगा। एग्जाम में इंडिविजुअली क्यू का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है। तो देखिए क्यू मतलब होता है सेट ऑफ स्टेट्स। उसके बाद सिग्मा अल्फाबेट अभी जस्ट बताया, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है। सब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके थ्रू समझेंगे। एफ आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और सिग्मा डेल्टा आपका क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो ये है आपका क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू। तो ये क्यों है, ये भी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। तो ये होता है DFA का डेफिनेशन। और देखिए हालांकि DFA रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर आप डेफिनेशन का बात कीजिएगा तो DFA आपका वैसा फाइनाइट स्टेट मशीन है या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें हर एक सिंबल के लिए आपका जो है ट्रांजिशन डिफाइन किया गया यानी दिया गया, उसको हम DFA बोलते हैं। ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन होता है। लेकिन अगर आप मतलब जो कॉपी चेक करते हैं वहां पे आप लोग, वो लोग जो अपना आंसर शीट तैयार करते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने से पहले वो लोग भी तैयार करते हैं, तो वो लोग ऐसा डेफिनेशन दे देते हैं। हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन है DFA का कि ऐसे रिप्रेजेंट होता है इस फॉर्म में। लेकिन आपको अगर डेफिनेशन सब जगह टेक्स्ट बुक में भी कुछ जगह और नोट्स में भी जो आपको कॉलेज में देते हैं तो वहां पे ऐसा लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक और बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो आपका यहाँ पे F जो है वो सबसेट होगा Q का, और Q नॉट वो भी होगा सबसेट Q का। आप सोच सकते हैं कि Q जो है आपका सेट ऑफ ऑल स्टेट है। तो ऑल स्टेट में आपका इनिशियल फाइनल सब आ रहा होगा। तो इनिशियल भी ये जो है अपने अंदर इनिशियल को भी रखा है, फाइनल को भी रखा है। तो यानी ये दोनों इसका क्या हो गया, ये दोनों इसी का बच्चा हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक बात था। और देखिए कोई भी DFA होगा,
कोई भी डीएफए होगा उसमें जो है ये हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, इसीलिए कहीं कहीं पे ये नॉन एम्प्टी लिखा जाता है। नॉन एम्प्टी क्यों? क्योंकि आपका मिनिमम आपका 1 स्टेट तो होगा ही, कोई भी डीएफए हो, और वो 1 स्टेट आपका, और मिनिमम 1 स्टेट और मिनिमम 1 स्टार्ट स्टेट, ये तो होना ही फिक्स है। ये कि कोई भी आप डीएफए डिजाइन कीजिएगा उसमें तो स्टार्ट स्टेट फिक्स है कि एक ही, और एक ही स्टार्ट स्टेट होता है, चाहे डीएफए हो चाहे एनएफए हो, स्टार्ट स्टेट हमेशा एक ही होता है। तो अगर आप मिनिमम भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि एक ही होता है। और फाइनल स्टेट जो है आपका, फाइनल स्टेट 0 और मोर, 0 या उससे ज्यादा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, डीएफए डिजाइन के थ्रू समझेंगे। डिजाइन में जो आपका प्रीवियस ईयर आपका हम क्वेश्चन, सारा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं तो उसी के थ्रू समझेंगे कि डीएफए आपका कैसे डिजाइन होता है। हालांकि आप लोगों को पता होगा तो हम बहुत ही तेजी में बताएंगे कि क्या आपका क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, डिजाइन द डीएफए फॉर द फॉलोइंग, ऐसा आएगा एग्जाम में। पहले आप लोगों को भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है अपने कॉपी में, तो इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा और डीएफए बोलेगा डिजाइन करने। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये है आपका पहला क्वेश्चन। एवरी ए इन डब्ल्यू इज immediately preceded and followed by B। तो देखिए एग्जाम में आपका क्या होगा, सबसे पहले बोलेगा डीएफए डिजाइन करने के लिए तो लैंग्वेज दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका डीएफए डिजाइन में, हालांकि हमको उतना डिटेल में बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये रिवीजन क्लास की तरह है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लैंग्वेज में आपका जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को हम सेट के अंदर लिखते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है कि एवरी ए इन डब्ल्यू इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय बी। सबसे, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो लिखने का तरीका होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग लिखेंगे। हालांकि आप कुछ भी लिखे, कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन क्यों हम सबसे पहले छोटा स्ट्रिंग लिखते हैं वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग आप सोच सकते हैं कि ए है, तो ए के पहले मतलब प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय, प्रीसीडेड मतलब पहले भी आना चाहिए, फॉलोड बाय मतलब बाद में। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा, आप लोग रिवीजन की तरह हम बता रहे हैं, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग आपका बी होगा। उसके बाद आप चाहें तो कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब कि ये फॉलो होना चाहिए, जो भी यहाँ पे डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है वो फॉलो होना चाहिए। एंड सो ऑन। देखिए हर एक में जहां पे भी आपका ए के पहले भी बी है, बाद में भी बी है, ए के पहले भी बाद में भी, यहाँ पे भी ए है पहले भी बाद में भी, तो ये हो गया आपका लैंग्वेज। तो पहले तो आपको ये काम करना है, वो काम करने के बाद अब देखिए बेसिक आपको पता होगा कि स्टार्ट स्टेट को ऐसे दिखाते हैं, फाइनल स्टेट को डबल गोला यानी कंसेंट्रिक सर्कल जैसा दिखाते हैं, तो इतना बेसिक आप लोगों को पता होगा। और ट्रांजिशन होगा तो एरो बना के दिखाते हैं, और जिस सिंबल के ऊपर होगा वो भी। तो यहाँ पे आपका अल्फाबेट आपको क्लियरली पता चल गया होगा, क्या है 0,1, इतना बेसिक हम नहीं बताएंगे, रिवीजन है। अब देखिए अब आपको डीएफए डिजाइन करना है, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग इससे उठा लीजिए। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है आपका, बी। तो बी के लिए सबसे पहले आप एक्सेप्ट करके दिखाइए, मतलब डीएफए डिजाइन कीजिए पहले। तो देखिए बी, देखिए ये जो आपका ट्रांजिशन होता है ये एक कैरेक्टर के लिए हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि आप जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे बी को ऐसे नहीं दिखा सकते, इतना बेसिक आपको पता होगा। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, आपको बी पे आगे बढ़ा दीजिए, फिर बी को आपको एक्सेप्ट कराना था पहले। तो ये फर्स्ट, कोई भी आप डीएफए डिजाइन करते हैं सबसे छोटा स्ट्रिंग को सबसे पहले एक्सेप्ट करा दीजिए। तो बी को हम बना के दिखा दिए। उसके बाद देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको लैंग्वेज में तो बहुत सारा स्ट्रिंग आएगा, और ये तो है डीएफए। डीएफए का डेफिनेशन क्या होता है, हर एक सिंबल के लिए, सॉरी ये आई थिंक ये ए कॉमा बी होगा, एवरी ए बोला है तो इसका जो ये होगा ये ए कॉमा बी होगा, गलती से लिखा गया, ये ए कॉमा बी होगा, ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए डीएफए का डेफिनेशन क्या होता है, हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए आपका जो है ट्रांजिशन डिफाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका हर एक स्टेट, मतलब ये क्यू नॉट मान लेते हैं, आपका ये क्यू नॉट है, Q1 है, Q2 है और ये आपका Q3 है। तो हर एक स्टेट पे क्या आपने ट्रांजिशन डिफाइन किया हर एक सिंबल के लिए, अभी तो नहीं किए, तो अब हम वही काम करेंगे। अब देखिए आपको पता है कि बी जो है आपका सबसे छोटा स्ट्रिंग है, तो अब देखिए बी
अगर आप इसके आगे एनी नंबर ऑफ बीज लगा दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर भी आपका ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा कि जो है ए जो है प्रिसीडेड बाय बी और आपका फॉलोड बाय बी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेट पे यानी क्यू नॉट पे कितनी भी बार कहने का मतलब है कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स यानी जीरो और मोर। तो जीरो और मोर को एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही बोलते हैं, उसको दिखाने के लिए हम सेल्फ लूप लगाते हैं। तो सेल्फ लूप मतलब खुद से उठा करके ट्रांजिशन अपने ऊपर दिखाना है, तो एरो खुद पे लगा दीजिए और एनी नंबर ऑफ बीज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको जो है बी ए बी मिलेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो गया आपका क्यू नॉट के लिए। अब आता है हम एक एक करके आएंगे। अब हम आएंगे क्यू वन पे। तो देखिए क्यू वन पे एक, देखिए क्यू नॉट पे आपका जो है बी के लिए भी हो गया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी के लिए सेल्फ लूप आपको जो है नहीं लगाना था, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे आपको बी के लिए, क्योंकि हम डीएफए डिजाइन कर रहे हैं और डीएफए डिजाइन क्या कहता है कि आपका वो एनएफए के केस में होता है कि एक से जो है आपका ज्यादा ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन जो है आपका डीएफए के केस में हर एक सिंबल के लिए आपका जो है हर एक स्टेट पे एक यूनिक ही ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे बी के लिए सेल्फ लूप नहीं लगाना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अभी उसको हम अब आप बोलिएगा हालांकि तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल होगा, और कैसे होगा वो भी हम दिखाएंगे। फिर यहाँ पे गलती से सेल्फ लूप लग गया था, वो नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए अगर आप मान लीजिए कि ए से अगर ये स्टार्ट हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा कंडीशन ही वायलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही देखिए यहाँ पे बोला है कि ए के पहले भी बी और बाद में भी बी, और आप बोल रहे हैं कि आप ए से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब जब कंडीशन ये आपका कि इसके पहले भी बी आना चाहिए और बाद में भी, तो आप स्टार्ट तो कर ही नहीं सकते हैं आप ए के साथ, मतलब अकेला ए तो आ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ए मिला तो आप इसको कहाँ भेजिए, डेड स्टेट को हम ट्रैप स्टेट भी बोलते हैं, मतलब वहां से अब आप वापस नहीं आ सकते। यानी जब आपको ए मिला तो डेड स्टेट, और डेड स्टेट पे आपको क्या करना है, सेल्फ लूप लगा देना है, जो भी आपका ये सिग्मा दिया हुआ है ए बी के लिए। तो ये हो गया आपका क्यू नॉट के लिए ए बी बन गया। अब देखिए क्यू वन पे ए के लिए पता है, बी के लिए नहीं पता है। तो देखिए अब आपको जो है क्यू वन पे आने से पहले आपको सिंगल बी मिल चुका है, और क्यू वन के बाद आपको पता है कि ए बी मिलने वाला है, ठीक है, आगे ए बी मिलने वाला है। तो इस दौरान अगर आप 1 करोड़ बार भी बी लिख देंगे, इनफाइनाइट बार भी बी लिख दीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा? आप देखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी तो आपका ये प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ए के पहले भी बी है और बाद में भी है। एनी नंबर ऑफ बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 1 तो एक बार तो बी होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम बी पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं। तो देखिए Q1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब Q2 पे आते हैं। तो देखिए Q2 पे बी के लिए ट्रांजिशन पता है, ए के लिए नहीं पता है। तो अब देखिए आपको जो है Q2 पे आने से पहले आपको पता है कि हम स्टार्ट स्टेट से चलते हैं, तो Q2 पे आने से पहले आपको बी ए मिल चुका है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब Q2 पे अगर ए मिलेगा तो क्या करेंगे, तो यानी बी ए पहले मिल चुका है, उसके बाद एक ए मिलेगा, तो वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन वायलेट। क्यों? क्योंकि हर एक ए के पहले भी बी और बाद में बी, यहाँ पे देखिए ए के बाद ए आ रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब कोई भी कंडीशन हो ही नहीं सकता तो उसको क्या करना है, डेड स्टेट पे भेज दीजिए। तो ये गया ये डेड स्टेट पे। अब देखिए Q0, Q1, Q2 कंप्लीट। अब बचा आपका Q3। तो देखिए यहाँ पे जो है अब आपका Q3 पे आप कैसे पहुंचेंगे, आपको कम से कम तो आपको बी ए बी से तो होकर ही गुजरना होगा, यानी बी ए बी आपका पहले मिल चुका होगा। तो देखिए आप लोगों का बी ए बी पहले मिल चुका है। अब देखिए बी ए बी के बाद अगर आपका जो है इसके बाद, अगर हम इसके बाद में 1000, 1 करोड़, 1 लाख, जितना बार भी आप बी लगाना चाहें लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी इसके बाद जो है हम कितना बार भी बी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सेप्ट ही करेगा, क्योंकि आपका कंडीशन वायलेट नहीं हो रहा। लेकिन इसके बाद अगर आपका ए आ जाए तो क्या सेल्फ लूप लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पहले बी ए बी तो एटलीस्ट मिल चुका है यहाँ तक पहुंचने से पहले। अगर आप ए पे सेल्फ लूप लगा दीजिएगा तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाएगा। क्या ये वैलिड है? नहीं है वैलिड, क्योंकि ए के पहले भी बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो गलत हो गया। यानी ए के लिए हम सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या करें, क्योंकि ऐसा वाला भी तो एक्सेप्ट कर रहा है आपका, ये भी तो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ए आया पहले भी बाद में भी, इस ए के भी पहले भी और ये आपका बाद में भी, तो ऐसा वाला भी तो एक्सेप्ट कराना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपको पता है कि ए आया तो ए के आपको ऐसा जगह पहुंचाना है कि आपका जो है ए के आपका पहले भी बी आ रहा हो और बाद में भी आ रहा हो। तो आपको पता है कि आप यहां से पहुंचने से पहले तक, यहां से पहुंचने से पहले तक आपको कम से कम तो बी ए बी से तो होके गुजरना होगा Q3 से पहले पहुंचने तक।
यानी बी ए बी मिल चुका है। अब देखिए अगर आपका ए आ रहा है, उसके बाद आपको चाहिए क्या, बी, यानी आपको ए आने पे वैसा जगह पे भेजना है जिसके तुरंत बाद आपको बी मिले और फाइनल भी स्टेट पे पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि ये आपका एक वैलिड स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स करने के बाद मतलब यहां से चलना शुरू किया और यहां तक पहुंचे, तो यहां तक पहुंचने के बाद वो आपका फाइनल स्टेट पे रीच करना चाहिए, तभी ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है। और ये एक्सेप्ट तो बिल्कुल कर रहा है क्योंकि जो कंडीशन बोला है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको ए पे आपको क्या करना होगा, इसको यहां भेजना होगा, क्योंकि इस ए के तुरंत बाद आपको ये वाला बी मिल जाएगा और आप तुरंत जो है Q3 पे वापस से पहुंच सकते हैं। आप देखिए ऐसे बी ए बी, तो ये जो है आपका ये ऐसा DFA बनेगा। तो ये DFA अब कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब क्या करना है, ये एग्जाम में तो ऐसे बनाना है, उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आपको ऐसे भी दिखाना है। कैसे? जैसे स्टार्ट स्टेट है तो उसके आगे एक एरो लगा दीजिए, Q3 था, Q2, Q3 भी है आपका और एक डेट स्टेट है। तो डेट स्टेट का भी अगर कुछ नाम है तो ठीक, नहीं तो डेट भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आप इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं Q4, तो यही है आपका ट्रांजिशन टेबल, हम इसको बोलते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो Q0 जो है आपका ए पे कहाँ जा रहा है, डेट स्टेट पे यानी Q4 पे। उसी तरह से Q0 बी पे आपका Q1 पे। तो ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। इसी तरह से इसको आपको फिल करना, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हर एक स्टेप जो है हर एक सिंबल पे कोई स्टेट पे ही जा रहा है। इसीलिए हम थोड़ा देर पहले आपको ट्रांजिशन फंक्शन का डेफिनेशन बताए थे कि Q क्रॉस सिग्मा टू Q होता है, यानी कोई भी आपका स्टेट है किसी भी सिंबल पे आपका कहाँ जा रहा है, कोई भी स्टेट पे ही जा रहा है। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन किया गया था। वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सॉल्व करेंगे, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 10 मार्क्स का DFA डिजाइन करने के लिए आपका हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बार आपका 0,1 पे है ये अल्फाबेट। ये आपका डज नॉट एंड विथ 01। तो देखिए यहीं पे आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए एंड विथ 01, इसके लिए हम पहले, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसके लिए ड्रॉ करने जाइएगा, आप पानी पी लीजिएगा, लेकिन ये आपसे ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट अगर ड्रॉ कीजिएगा बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए अगर आपको पता है कि एंड विथ 01, अगर एंड विथ 01 का ड्रॉ कर लिए, जो कि आसान भी है, तो ये ड्रॉ करने में कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि इसको अगर आप कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो क्या होगा, नॉट लग जाएगा आगे में, यानी डज नॉट एंड विथ हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, एक ये भी और एक ये भी। तो एंड विथ 01, तो आपको पता है कि लास्ट में 01 चाहिए और शुरू में कुछ भी आ जाए, 0 या 1 का आपका कुछ भी आ जाए पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग एंड विथ 01 बोला है, तो 01 होगा ही, फिर 101 हो सकता है, फिर 001 हो सकता है, 1101। आपको ऐसे लैंग्वेज में ऐसे करके इसको लिखना है, ये सारा स्ट्रिंग को ऐसे कॉमा दे करके। हम यहाँ पे सिर्फ मशीन डिजाइन करेंगे। तो सबसे छोटा आपका क्या है, 01। तो 01 को आप पहले एक्सेप्ट करा दीजिए। अब देखिए 01, अगर 01 हो गया आपका, अब हम क्या करेंगे, DFA को कंप्लीट क्या, हर एक सिंबल के लिए आपको ट्रांजिशन दिखाना है। तो देखिए 01 से ये एंड कर रहा है, तो 01 के पहले 1 करोड़ बार भी 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यानी Q0 पे आप 1 के लिए क्या कर सकते हैं, लूप लगा दी अगेन। Q0 के लिए अब 01 कंप्लीट हो चुका है। Q0 के लिए अब Q2 पे है, सॉरी Q1 पे 1 के लिए पता है, लेकिन 0 के लिए नहीं। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम Q1 पे सेल्फ लूप लगा रहे हैं 0 का, क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि एंड विथ 01 बोला है, तो Q1 पे आने से पहले ही आपको एक सिंगल 0 से तो होके ही गुजरना पड़ा होगा। तो एक बार 0 जस्ट इससे पहले 0 आ रहा है, और इसके बाद भी आप फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए आपको जो है 1 लेना ही पड़ेगा, यानी 1 के ही थ्रू आप पहुंच सकते हैं। तो इसके बीच में जो है, मतलब एंड विथ 01 बोला था, तो इसके बीच में जो है आप 1000 बार 0 लिख दीजिए, तो भी तो ये एंड विथ 01 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप 0 पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं Q2 पे। क्या हम इस पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं 0 और 1 के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका 0 1 के बाद फिर देखिए एनी नंबर ऑफ जीरोस या वंस, इसका मतलब होता है सेल्फ लूप का 0 1 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन क्या डिमांड है, एंड विथ 01। ये एंड विथ 01 है नहीं, यानी सेल्फ लूप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सेल्फ लूप जो है अब ये
नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, कैसे होगा, वो भी देखेंगे। तो अब आप सोच के देखिए कि अब आपको जो है एंड विथ 01 बोला, यानी 01। अब देखिए इसके बाद अगर आपको 01 मिल गया तो अब आप फाइनल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर इसके बाद अगर आपको फिर से अगर आपको 0 मिल रहा है तो आपको क्या बोला गया है, एंड विथ 01। तो ये भी स्ट्रिंग तो वैलिड होगा, यानी इस पे अगर 0 आ रहा है तो आपको इसको ऐसा जगह पहुंचाना है जिसके तुरंत बाद आपको 1 दे दे और वो फाइनल स्टेट पे रीच करा दे। तो वो एक ही स्टेट है, वो कौन सा है, Q1। तो 0 पे हम कहा भेजे, Q1 पे। अब आप कोई भी स्ट्रिंग लेके देखिए इस एग्जांपल के लिए, इंड विथ 01 के लिए आपको हमेशा ये एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए 0 के लिए तो लिख दिए, लेकिन 1 के लिए नहीं लिखे। 1 के लिए अगेन सेल्फ लूप नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि सेल्फ लूप लगाइएगा तो 0 1 1 1 1, ये इंड विथ 01 है नहीं, क्योंकि लास्ट का 2 अक्षर, लास्ट का 2 सिंबल आपका 01 ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। तो अब देखिए 1 पे आपको इसको वहां पे भेजना होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी आया, मान लेते हैं 0 1 1 1 0 1 1 1 ऐसा कुछ है और लास्ट में 01 मिल गया, तो ऐसा भी तो एक्सेप्ट होगा। तो कहने का मतलब ये बड़ा एग्जांपल लिख दिया, आप छोटा एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए अब आपको 1 पे आपको ऐसा जगह भेजना होगा कि जिसके बाद आपको जो है 1 के बाद, कहने का मतलब है जैसे आप 01 Q2 पे पहुंचने से पहले मिनिमम आप 01 होके गए होंगे। अब इसके बाद जो है कुछ भी पैटर्न बन रहा हो, कुछ भी, और लास्ट में लेकिन 01 आ रहा हो, तो ये एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एंड विथ आपका 01 है। तो इसीलिए अब आपको जो है इस केस के लिए, ये बीच में कुछ भी आने के लिए आपको ऐसा जगह पे भेजना होगा ताकि वह उस जगह पे भेजें तो उसके तुरंत बाद हमको क्या मिले, 01 मिले तो एक्सेप्ट करा दे। यानी Q2 पे आपको जो है, आप क्लियरली देख पा रहे कि Q2 पे जो है आपका 1 पे ये चला जाएगा Q0 पे, क्योंकि Q0 ही ऐसा स्टेट है जिसके तुरंत बाद हमको क्या मिल सकता है, 01, और वो एक्सेप्ट करके फाइनल स्टेट पे पहुंचा देगा। ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है, हम नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो है, अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब भी आपको एंड विथ समथिंग बोला है तो उस केस में आपका डेट स्टेट कभी भी नहीं आता है। लेकिन अगर स्टार्ट विथ आपका समथिंग बोला है तो उस केस में आपका हमेशा डेट स्टेट आता है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट विथ अगर 01 बोल दिया, यानी स्टार्ट विथ 01 बोला तो 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, 0 से ही पहले आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। तो शुरू में 1 आ रहा होगा तो फिर उस केस में डेट स्टेट पे भेजना होगा। तो अब हम यहाँ पे केस, एक जनरलाइज केस बता रहे हैं, एंड विथ, और कोई भी n लेंथ का स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड विथ एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। तो उस केस में जो आपका नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA जो होता है वो होता है आपका n+1। और अगर आपका स्टार्ट विथ बोला है तो हो जाता है n+2। +2 यहाँ पे एक बढ़ेगा, क्यों, यहाँ पे एक बढ़ता है आपका डेट स्टेट के कारण। तो ये बस फॉर्मूला था, बताने के लिए लिखे, आप इसके थ्रू चेक भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एंड विथ 01 2 लेंथ का था, तो देखिए n+1 स्टेट आया, 2+1 यानी 3, बिल्कुल भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कैसे होगा आपको कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपने एंड विथ 01 के लिए ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था हालांकि एग्जाम में तो इसका अगर आप अब कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, आपने DFA इसके लिए डिजाइन किया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हूबहू इसको वैसा का वैसा ही रहने दीजिए। जो आपका फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना दीजिए और नॉन फाइनल को फाइनल। तो फाइनल मतलब जिसमें 2 बार सर्कल लगा हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अपने भाषा में बोले तो जिसपे दो गोला है लगा हुआ, उसको सिंगल गोला में आप कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब एक तो सर्कल इससे हटा दिए और बाकी जिसमें सिंगल गोला था उसमें डबल गोला लगा दीजिए, यानी एक और लगा दीजिए। तो ये किसके लिए हो गया आपका, इसके लिए। तो कॉम्प्लीमेंट करना आप सीख गए, फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल। तो देखिए इसका अगर आप डायरेक्ट डिजाइन करने के लिए जाते हालत खराब हो जाता, तो इस तरह से किए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन आपका जो है क्वेश्चन है आपका एंड विथ ABB। सिग्मा आपका दिया हुआ है, हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है आपको, एंड विथ ABB। लैंग्वेज पहले लिखना है, उसके अंदर स्ट्रिंग लिखना है, डायरेक्ट डिजाइन पे आ रहा है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग आपको पता है, सबसे छोटा स्ट्रिंग आपका क्या होगा, ABB। तो पहले हम ABB को हम पहले दिखा देते हैं एक्सेप्ट करा के।
तो देखिए एंड विथ ए बी बी बोला है, तो ए बी बी उसके पहले आपका कितना बार भी बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्वेश्चन के ही तरह हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए अब आप क्यू नॉट कंप्लीट हो चुका है ए के लिए भी और बी के लिए। Q1 बी के लिए तो पता है लेकिन ए के लिए नहीं पता है। Q1 पे अगर आप एनी नंबर ऑफ एज आ जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले एक ए तो मिल चुका होगा, कम से कम एक ए आ चुका होगा Q1 पे पहुंचने से पहले, क्योंकि हम तो चलते हैं तो स्टार्ट स्टेट से फाइनल की तरफ, और Q1 के बाद हमको क्या मिलेगा, बी और बी, आपको ये तो पता है। लेकिन इस बीच में अगर आपका 1 करोड़ बार भी ए आ जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर भी ये एंडिंग विथ क्या रहेगा, देखिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ए लगा दीजिए, फिर भी ये ए बी बी से एंड कर रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप ए के लिए क्या कीजिए, सेल्फ लूप लगा सकते हैं। अब Q2 पे आइए, Q2 पे क्या हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि Q2 पे पहुंचने से पहले कम से कम तो आपको ए बी से होके गुजरना ही पड़ा होगा। तो देखिए ए बी तो पहले आपको Q2 से पहले मिल गया होगा, लेकिन अगर आप सेल्फ लूप लगाइएगा तो एनी नंबर ऑफ एज आ सकता है। क्या ये एंड विथ ए बी बी है, नहीं है, तो ये आपका सेल्फ लूप यहाँ पे नहीं लग सकता है। लेकिन क्या कि अगर यहाँ पे ए आया, मान लीजिए कि यहाँ पे पहुंचने से पहले अगर आपको एक ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं ए बी, और यहाँ पे Q2 पे हम पहुंच चुके हैं, फिर अगर आपका ए आ गया और फिर आपका बी भी आ गया, तो क्या ये एंड विथ ए बी बी वाला केस को वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी तो एंड विथ ए बी बी है। यानी Q2 पे पहुंचने के बाद तो इतना दूर में हम Q2 तक पहुंच चुके हैं, तो Q2 पे अगर आपका फिर से ए मिल रहा है तो आपको वहां भेजना है जिसके तुरंत बाद हमको बी का सीक्वेंस मिल सके, यानी क्लियरली आपको दिख रहा है कि Q1 पे भेज सकते हैं, तो Q2 भी कंप्लीट। सिमिलरली यही वाला कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताया Q3 के लिए अगर आप लगा के देखिएगा तो Q3 से पहले आपको ए बी बी मिल चुका है, मिनिमम कम से कम तो मिला ही होगा, तभी आप ये फाइनल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपका ए मिलता है तो क्या सेल्फ लूप लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो आपका देखिए ए बी बी सेटिस्फाई किया नहीं। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि इसके बाद जो है आपका ऐसा आ जाए, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये स्ट्रिंग बिल्कुल हो रहा है, तो यानी अगेन आपका सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू इस पे भी अगर आपका ए आ गया तो आप भेजिएगा Q1 पे, और अगर इस पे बी आ गया, इसमें अगर आपका बी आ रहा है तो आप सेल्फ लूप नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका देखिए ए बी बी, उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज, क्या ए बी बी से एंड किया नहीं किया, क्योंकि लास्ट का 3 अक्षर ए बी बी है, नहीं है, तो सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। तो कहाँ पे भेजना है, वैसा जगह पे भेजना है कि उसके बाद अगर आपको ए बी बी मिले तो वो आपको एक्सेप्ट कर ले। कहने का मतलब है कि ए बी बी एनी नंबर ऑफ बीज, उसके बाद तुरंत बाद ए बी बी मिल जाए तो ये एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल, क्योंकि एंड विथ ए बी बी है, सेटिस्फायर। तो यानी एक ही तरीका है, क्या शुरू में भेज दीजिए, इसके बाद आपको पता है कि ए बी बी ही मिलेगा सॉरी बी पे। तो ये था आपका ये एंड विथ ए बी बी के लिए डीएफ है, सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से लिख भी लीजिएगा। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग mod 3 इक्वल टू 0, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है और इसका मतलब नहीं पता है तो बहुत ही मतलब एक तरह से कोई भी आपको बेइज्जत करके चला जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी आपका यहाँ पे नंबर जिसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सा लेंथ का स्ट्रिंग आ सकता है, 0 लेंथ का बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 0 mod 3 आपका क्या होता है, 0 mod 3 आपका 0, फिर देखिए अगला 3 लेंथ का 3 mod 3 0, यानी 3 के टेबल में जो भी आता है ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको 3 6 9 12 मतलब इस लेंथ का। और सिग्मा इक्वल टू ए बोला है, यानी आपका ए टू दी पावर 0 यानी एप्सिलॉन आएगा, फिर देखिए ए क्यूब यानी ट्रिपल ए टू दी पावर 6, यानी अगर आप लैंग्वेज लिख रहे हैं तो लैंग्वेज पहला स्टेप में वही करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं एंड सो ऑन। ए टू दी पावर 6 के जगह पे आप 6 बार ए लिख सकते हैं, स्पेस कम है आपके मन पे, तो ये हो गया लैंग्वेज। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका एक तरह से 3 का साइकिल चल रहा है, साइकिल मतलब बोले तो 1 2 3, फिर से 3 का चलाइएगा तो 6 9 12 15, यानी 3 का आपका साइकिल रिपीट हो रहा है। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आपका एप्सिलॉन आ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि आपका स्टार्ट स्टेट को आपको फाइनल स्टेट भी बना के चलना पड़ेगा, मतलब उसके अलावा भी फाइनल स्टेट होगा, लेकिन आपका स्टार्ट को तो फाइनल आपको बनाना ही पड़ेगा।
तो ठीक है, तो स्टार्ट को हम फाइनल बना दिए। अब देखिए क्या हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं, लगा के देखते हैं। तो लगा के देखें तो एनी नंबर 0 और मोर नंबर ऑफ एज, और ये फाइनल स्टेट भी है, तो इस केस में आपका जो है कौन कौन सा, ये भी आपका सिंगल एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल डबल ए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ए लगाते जाइए, फाइनल स्टेट पे ही तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड गलत हो रहा है, सिंगल ए नहीं हो सकता, डबल ए नहीं हो सकता, सेल्फ लूप हम नहीं लगा सकते। तो अब देखिए, अब आपको जो है 3 का वो चाहिए, 3 में लूप चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको सिंगल ए पे आगे भेजे, फिर नॉन फाइनल पे भेजे, और इसको भी घुमा के यहाँ पे लगा दी, तो घुमा के लगाने से क्या हुआ, देखिए ये आप लूप में, आप ग्राफ की तरह सोचिए कि आप यहां से चले, घूम के यहाँ पहुंचे, चलते गए, तो ये लूप है, और 3 का लूप है कि नहीं, ये देखिए ट्रिपल ए 6 बार ए हो गया, 6 बार। तो ये था आपका किसके लिए, डीएफए आपका था ये, शॉर्ट फॉर्म में लिखे आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। तो ये इसके लिए, अब देखिए ये कंप्लीट है बिल्कुल। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू सिर्फ एक ही सिंबल था, क्या था आपका, ए था। ए पे, इस पे भी है ए, इसके लिए भी ए डिफाइन है, इसके लिए भी ए डिफाइन किया, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ ऐसा है आपका, मतलब सिग्मा, और दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एज शुड बी इवन। तो ये जो है आपका ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए नंबर ऑफ एज इवन बोला है, मतलब कहने का मतलब है कि ए जो है आपका नंबर ऑफ एज कितना हो सकता है, 0, इवन नंबर आपको पता है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ बीस पे जो है आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कितना भी बी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो जिस पे रेस्ट्रिक्शन है तो उसके लिए पहले हम डीएफए बना के देखते हैं। तो देखिए क्या इस केस में एप्सिलॉन आएगा, बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए शुड बी इवन, तो एक भी ए नहीं आया, मतलब एप्सिलॉन है। और बी पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, बी आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एप्सिलॉन आपका क्या होगा, इस लैंग्वेज में आ रहा होगा, ये एक स्ट्रिंग होगा, वन ऑफ द स्ट्रिंग। तो यानी स्टार्ट स्टेट को आपको फाइनल बनाना पड़ेगा। अब देखिए कंडीशन किस पे है, ए पे है, तो ए इवन नंबर जो होता है वो 2 का टेबल वाला जितना नंबर है, तो यहाँ पे आपको 2 का लूप चाहिए, जैसे 3 का लूप अभी देखे थे इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन में। तो 2 का लूप किसके लिए, सिर्फ ए के लिए चाहिए। तो देखिए, तो ये आपको 2 का लूप मिल गया, कैसे, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वही आपको चाहिए था कि हमेशा इवन नंबर पे ये फाइनल पे पहुंचा दे, तो इवन नंबर ऑफ ए पे फाइनल पे पहुंचा। और बी के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं, तो कोई कंडीशन जब ना रहे तो आंख बंद करके सेल्फ लूप लगा सकते हैं। अब देखिए ये कंप्लीट डीएफए है बिल्कुल, क्यों, दोनों स्टेट पे, जैसे ये क्यू नॉट है, लिखे नहीं आप लोग लिख लीजिएगा, क्यू नॉट ए के लिए पता है बिल्कुल, बी के लिए भी पता है, क्यू वन ए के लिए पता है, बी के लिए भी पता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन जो है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसके लिए बताएंगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, मेरे ही चैनल का प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पे होगा आई थिंक ये VTU ATC प्रॉब्लम्स ऐसे करके होगा, आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ, और ये आपका मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है ये। तो उसी में आप जाइएगा, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन अच्छे से हम सॉल्व करके बताएं, तो इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, अगेन बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखिए अगर आप लोग 5th सेम में पहुंच चुके हैं और आपको बाइनरी, कंप्यूटर साइंस या फिर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, और अगर आपको बाइनरी का मतलब पता नहीं है, तो ये जो है थोड़ा सा शर्म का बात है, अपने आप में एक इज्जत पे बात आ जाता है। तो बाइनरी नंबर आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपको सिग्मा डिफाइन भी नहीं किया हुआ है, तो आंख बंद करके आपको पता है कि बाइनरी बोला गया है तो सिग्मा हमेशा 0,1 ही होगा, इतना पता है। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट, कुछ लोग इसको डायरेक्ट डिजाइन भी कर देंगे, लेकिन हमारे पास समय कम है, और इसके लिए हम एक उपाय बताने जा रहे हैं कि अगर आपको डिविजिबल बाय 10 दे देगा तो भी आप कैसे आप इजिली बना सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है, मतलब चोरी करने का भी एक तरीका होता है,
एक तरह से मान के चलिए कि हम चोरी करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। अब आप डिविजिबल बाय आपका एनी नंबर, एन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टेट आपको कितना बनाना है, एन ही बनेगा। अब देखिए जब आप कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आपको क्या क्या मिलता है, 0 मिल सकता है, यही सब रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर आपका 0 से लेके n-1 के बीच में, यानी n कोई भी नंबर है तो इस बीच में आपको कोई भी रिमाइंडर मिल सकता है। तो आप क्या कीजिए कि R0, R1, R2, R3, R4, तो 5 से डिवाइड किए तो ये सब आपका पॉसिबल रिमाइंडर मिला। तो 1 2 3 4 5 स्टेट डिविजिबल बाय 5 बोला था, तो 5 स्टेट डिविजिबल बाय n बोलता तो n स्टेट। तो ये क्या है, डीएफए हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखिए अगर हम बनाने जाएंगे, वैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट के थ्रू चलते हैं। तो देखिए इतना तो पहले आपको पता चलेगा कि 5 स्टेट मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे टेबल के थ्रू बता रहे हैं, टेबल बता देंगे आप लोगों को, टेबल से डीएफए डिजाइन करना आप लोगों को आता है। तो सबसे पहले इधर हम क्या लिखते हैं, जो जो स्टेट है, तो कौन कौन सा स्टेट था, वैसे R0 R1 लिखे थे, हम उसको Q0 लिख देते हैं। 5 स्टेट आएगा। अगेन यहाँ पे फाइनल कौन सा होगा, क्यों फाइनल है, क्योंकि डिविजिबल बाय आपका 5 मतलब स्टार्ट स्टेट ही यहाँ पे आपका फाइनल स्टेट है। तो बाइनरी नंबर 0, बाइनरी नंबर 0 भी जो है कि वो क्या 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। एनी नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या, ये 0 ही है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 0, और 0 को 5 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या डिविजिबल है 5 से, बिल्कुल है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम स्टेट लिख दीजिए जितना पॉसिबल स्टेट है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेट का हर एक सिंबल। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लूप चलाना है। कैसा लूप चलाना है वो देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 5 स्टेट आएगा, तो इसको आपको किस पैटर्न में लिखना है वो देखिए। यहाँ पे Q0 लिखे, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, जितना स्टेट था उसको हम इस पैटर्न में लिख दीजिए। अब देखिए Q4 के बाद तो है नहीं, फिर से आप स्टार्ट से Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही होगा। अब देखिए ये हम बना दिए, तो इसके बाद आप डीएफए डिजाइन, यानी आप इसको क्या कीजिए, देखिए चोरी करने का तरीका होता है, हम बता रहे हैं क्या। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं किए, समय कम था। डिविजिबल बाय कुछ भी बोल देता तो हम बताए, एन बोलता तो एन स्टेट कैसे टेबल बनता। अगर मान लीजिए डिविजिबल बाय 6 बोल देता, समझाने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे Q5 भी आता, और उस केस में यहाँ पे Q4 के बाद यहाँ पे Q5 होता, फिर Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही जो है आपका, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको जो है इसी तरह से टेबल, आप पहले रफ में टेबल बनाइए, फिर टेबल के थ्रू आप डीएफए डिजाइन, कोई पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे डिजाइन कर लिए, एक्सप्लेन करके बताइए, बिल्कुल नहीं। तो इसके थ्रू आप डीएफए डिजाइन कर लिए। उसके बाद या फिर आप क्या कीजिए कि आप टेबल वैसे भी अब आपको एग्जाम में बनाना ही है, तो आपने पहले क्या किया, टेबल को पहले आप स्पेस छोड़ के नीचे बना दी, क्योंकि टेबल हम बाद में बनाते, और यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग डीएफए डिजाइन कर दी। यही था आपका, बस यही बेसिक ट्रिक था आपका। तो यहाँ पे आपका जो है, हाँ, तो यहाँ पे आपका डीएफए कंप्लीट होता है। आप चाहे तो हम मॉडल पेपर का 1-2 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप उसी प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। तो देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इस मॉड्यूल में, वो आता है आपका एनएफए। लेकिन एनएफए बनाने के लिए अभी तक नहीं पूछा है, क्योंकि बहुत आसान है एनएफए बनाना। और देखिए आपका जो है एनएफए में, एनएफए का बात करें तो जो हम क्विंटपल अभी हम बताए थे डीएफए के केस में, एनएफए के केस में भी क्विंटपल आपका सेम होता है, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, ट्रांजिशन फंक्शन। इस केस में आपका ऐसा हो जाता है ट्रांजिशन फंक्शन। क्यों होता है उतना भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन है, एनएफए डिजाइन करने के लिए नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है भैया, तो क्वेश्चन आता है आपका एनएफए टू डीएफए। इसमें भी आपका 2 तरीका वाला आएगा, एक होगा मतलब विदाउट एप्सिलॉन मूव्स और विथ एप्सिलॉन मूव्स। तो देखेंगे मतलब इसका एक एक क्वेश्चन लेके हम, हालांकि हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता भी है, और अगर आपको ऊपर वाला पार्ट, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका
कम समय लगता है सॉल्व करने में क्वेश्चन नंबर 2 के कंपैरिजन में। तो इसीलिए 90% बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और हम भी कहेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कीजिए, लेकिन ये टॉपिक एटलीस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मिला के दे देता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है, आपका NFA टू DFA और मिनिमाइजेशन। कभी कभी NFA टू DFA का यहाँ पे एप्सिलॉन मूव वाला दे देगा, और क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट एप्सिलॉन मूव वाला दे देगा। तो इसीलिए हम जो एटलीस्ट तो आपको इतना तो करके जाना ही होगा। तो बस अब एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपका सेम होता है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप समझ लीजिए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दे एकदम पहाड़ जैसा NFA बना के दे दे, तो आपका जो है आप DFA इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विदाउट एप्सिलॉन मूव वाला, कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है आपका सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड इसका नाम क्यों है वो भी समझेंगे। और देखिए आप लोगों की टेक्स्ट बुक में या फिर आप लोगों को जो एग्जाम में करना है, आप लोगों के पास नोट्स भी होगा, तो पूरा लिख लिख के करना है। हम शॉर्टकट में बताएंगे कि फाइनल आपका DFA क्या आएगा। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि DFA डिजाइन करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NFA पहले डिजाइन करते हैं, फिर NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि NFA जो है वो NFA आपका जो है बनाना आसान है DFA के कंपेरिजन में। और फिर NFA टू DFA के लिए तो आपका एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम मतलब सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आपको और एक बात कि ये जो है अगर आपका NFA है तो ये आपका DFA है, यानी DFA जो है आपका वो सबसेट है NFA का, यानी हर एक NFA जो है वो आपका हर एक DFA जो है वो आपका NFA होगा। लेकिन हर एक NFA क्या आपका DFA होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पिताजी है और ये इसका बेटा है। तो पिताजी हमेशा बड़े होंगे ऐसे मान के चलते हैं, और बेटा हमेशा उनसे छोटा ही होगा। तो इसीलिए ये DFA इसका क्या NFA का सबसेट है। उसके बाद देखिए NFA को DFA में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन DFA को NFA में, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन के थ्रू आप पैटर्न देख के, स्ट्रिंग देख के आप समझ सकते हैं कि क्या वो लैंग्वेज जनरेट हो रहा है। लेकिन आप ऐसे कोई एल्गोरिदम नहीं है DFA को NFA में कन्वर्ट करने के लिए, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो था आपका वो कुछ ऐसा है, ऐसे डायरेक्ट आपको NFA बना देगा एग्जाम में। तो ये जो है ये आपका दिया गया है, ये NFA है। अब इसको DFA में, ये क्यों NFA का डेफिनेशन आपको पता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट पे आपका जो है हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिया हुआ हो। एक भी बार दे सकता है, एक से ज्यादा बार भी उसके लिए ट्रांजिशन। जैसे अगर आप Q0 पे देखिए, 0 के लिए Q1 पे भी जा रहा है और Q0 पे भी जा रहा है, तो ये DFA नहीं है, हालांकि ये NFA है। क्योंकि NFA का मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कहीं पे भी जा सकता है वो, और कहीं पे भी ट्रांजिशन ले सकता है। तो इसीलिए ये NFA, और इसी को DFA में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप लोगों को पूरा लिख लिख के करना है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट, ये भी सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड ही होता है। तो वहां पे बताया जाता है कि विदाउट एप्सिलॉन मूव है, तो पहले आप टेबल बना लेते हैं। टेबल में पहले ट्रांजिशन फंक्शन वाला वो ट्रांजिशन टेबल आप बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो आपका पहला स्टेप क्या बोलता है कि जो आपका NFA में जो आपका स्टार्ट स्टेट है, वही आपका DFA में भी स्टार्ट स्टेट होगा। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर में इरेज कर रहे हैं और यहीं पे बनाते हैं। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। DFA बनाना है, पहला स्टेप ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लें। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे स्टार्ट है वो स्टार्ट स्टेट DFA में ही होगा। ये विदाउट एप्सिलॉन के लिए बोल रहे हैं मैं सब, यानी Q0 हो गया। फाइनल का बाद में देखेंगे। अब देखिए, अब जो है Q0 जो है आपका 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 जो है आपका 0 पे कहाँ जा रहा है, ध्यान दीजिए। Q0 आपका जो है, आप टेबल भी ड्रॉ कीजिएगा, तो Q0 जो है आपका वो 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है, Q0 ऑन 0, Q1 पे भी जा रहा है, और खुद पे यानी Q0 पे भी जा रहा है। यानी अब देखिए Q0 जो है 0 पे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि DFA बना रहे हैं तो मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं हो सकता एक ही सिंबल के लिए, तो इन दोनों को हमको क्या करना होगा, आपस में मिला देते हैं।
तो यानी ये आपका 0 पे कहाँ जा रहा होगा, Q0 Q1। उसके बाद देखिए Q0 ऑन 1, क्योंकि आपको DFA बनाना है तो हर एक सिंबल के लिए आपको ट्रांजिशन डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सिग्मा इक्वल टू 0,1 है। 0 के लिए पता चल गया, अब 1 के लिए वहां पे जो है एग्जाम में आपका ऐसे किया जाता है, ऐसे करके फिर जो आता है आप ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम उतना वो तो बस हम बता रहे हैं शॉर्टकट में, आपका फाइनल आंसर कैसे आता है वो देखिए। अब देखिए Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1 आपका कहाँ जा रहा है, 1 पे देखिए Q0 खुद पे भी जा रहा है, और देखिए 1 पे Q3 पे भी जा रहा है। तो अगेन DFA बना रहे हैं तो इसको आप मिला दीजिए। तो ये 1 पे स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 1 पे जा रहा है आपका कहाँ, Q0 Q3 पे। उसके बाद देखिए तो ये सब जितना भी है, तो शुरू में वहां पे एक्टिव स्टेट या फिर ऐसा कुछ टर्म लिखा हुआ रहता है। तो शुरू में आपका एक्टिव स्टेट क्या था, स्टार्ट स्टेट। अब देखिए स्टार्ट स्टेट के बाद आपका 0 पे एक नया स्टेट मिला, तो न्यू स्टेट मिला, तो उसको आपको जो है वहां पे कहता है कि न्यू स्टेट इज फाउंड, तो उसको आप ट्रांजिशन टेबल में ऐड करते जाइए, और उसके लिए फिर आप ट्रांजिशन फाइंड कीजिए 0 और 1 के लिए, मतलब जो भी अल्फाबेट होगा। तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, एग्जाम में लिख के करना है, बस हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे बनता है। अब देखिए आपको जो है Q0 के तुरंत बाद नया स्टेट क्या मिला था, एक Q0 Q1, तो ये अब आपका एक्टिव स्टेट हो जाएगा। अब इसके लिए भी ट्रांजिशन डिफाइन करना है, यानी Q0 Q1 ऑन 0 कहां पे जा रहा है। तो देखिए यही आपका यहाँ पे मेन बात हम बताना चाहते हैं। तो डेल्टा ऑफ Q0 Q1 कॉमा 0, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ Q0 ऑन 0, ये डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन के लिए दिखाते हैं, यूनियन डेल्टा ऑफ Q1 ऑफ 0, यानी दोनों का देखिए 0 पे कहां जा रहा है और यूनियन कर दीजिए। बस हम ये एक ठोका ऐसे समझा के लिखें, बाकी का डायरेक्ट करेंगे। तो Q0 Q1, तो अब देखिए Q0 का 0 पे देखिए कहां जा रहा है, Q0 आपका 0 पे कहां जा रहा था, आपका Q0 पे भी और Q1 पे भी। उसके बाद देखिए Q1 आपका 0 पे, Q1 आपका 0 पे सिर्फ आपका Q2 पे जा रहा है, और Q0 Q1 के लिए मतलब दोनों को जब मिला देंगे तो दोनों का आपको यूनियन करना पड़ेगा। तो यूनियन की जगह तो नया स्टेट मिलेगा आपको, क्या, Q0 Q1 Q2। तो यानी ये 0 पे आपका कहां जा रहा है, Q0 Q1 Q2। फिर उसके बाद 1 पे चेक करते हैं। तो देखिए 1 पे, तो Q0 Q1 ऑन 1, तो ये आपका 1 पे कहां कहां जा रहा है, Q0 Q3 पे, क्योंकि ये Q0 आपका 1 पे खुद पे भी जा रहा है और Q3 पे जा रहा है। लेकिन Q1 1 पे है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है मतलब नल है, एम्प्टी है, वाइड है, डेड स्टेट है, कुछ भी बोलिए, और इन दोनों का यूनियन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, Q0 Q3, यानी 1 पे Q0 Q3 पहले से प्रेजेंट है, तो नया स्टेट फिर से नहीं बनाना है, 1 पे यहां पहुंचा दिए। अब देखिए फिर से आपका एक नया स्टेट मिल गया है, तो इसको भी आपको लिस्ट में उस टेबल में ऐड करते हुए चलना है। अब देखिए लेकिन पहले आपका Q0 Q3 आया है, तो अब हम पहले Q0 Q3 के लिए ट्रांजिशन बनाएंगे। तो Q0 Q3 0 पे, Q0 0 पे कहां कहां जा रहा है आपका, खुद पे और Q1 पे। Q0 Q3 आपका 0 पे, पहले Q0 का 0 पे चेक किए तो खुद पे जा रहा है और Q1 पे जा रहा है। अब देखिए Q3 के साथ यूनियन करेंगे, यानी मिला के लिखना है। Q3 आपका 1 पे कहां जा रहा है, Q3 आपका 0 पे देख रहे हैं, तो Q3 जो है आपका यहाँ पे देखिए, Q3 आपका 0 पे कहीं नहीं जा रहा है, मतलब यूनियन, कहीं नहीं जा रहा है मतलब खाली, मतलब एम्प्टी, नल। तो कहां पे जा रहा है, यूनियन किए तो Q0 Q1 पे। यानी अगर आपका यहाँ पे अगर आपका Q0 Q3 पे 0 मिला तो Q0 Q1 पहले से प्रेजेंट था, तो भेज दीजिए वहां। ये हो गया। अब हम 1 पे देखते हैं। 1 पे अब देखिए Q0 आपका जो है, पहले Q0 लिखिए, आपका ये कॉमा है बीच में लगा हुआ ऐसे, तो Q0 का अलग देखेंगे 1 पे, Q3 का अलग देखिए 1 पे, फिर दोनों को यूनियन कर दीजिए। Q0 1 पे खुद पे भी जा रहा है और Q3 पे जा रहा है, ठीक है। Q3 ऑन 1 Q4 पे, ये नया स्टेट मिल रहा है, बिल्कुल भी इससे पहले ये स्टेट आया है, कहीं नहीं आया, तो यानी ये 1 पे Q0 Q3 Q4, फिर से ये नया स्टेट आया तो उसको आप टेबल में वही एक्टिव स्टेट वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं। अब देखिए
अब 2 स्टेट का बचा हुआ है, ये दोनों स्टेट के लिए ट्रांजिशन नहीं लिखे। अगर इसके बाद फर्दर आपका आ जाएगा कोई नया स्टेट, उसको भी ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका, अब पहले ये आया था तो इसके लिए ट्रांजिशन देखते हैं, यानी पहले किस पे देखते हैं, 0 पे। तो एक एक करके देखिए, Q0 0 पे कहाँ कहाँ जा सकता है, खुद पे और Q1 पे। तो Q0 Q1 आ गया। Q1 0 पे कहाँ जा सकता है, Q1 ऑन 0 Q2 पे, और Q2 ऑन 0 Q2 ऑन 0 कहीं नहीं जा सकता। तो एम्प्टी या नल, तीनों का यूनियन क्या आ जाएगा, तीनों को मिला दीजिए। तो ये स्टेट है पहले से, Q0 Q1 Q2 बिल्कुल है। तो लीजिए सेल्फ लूप लग जाएगा, क्योंकि ये 0 पे खुद पे जा रहा है, तो खुद पे जा रहा है तो यानी सेल्फ लूप। अब कहां पे देखेंगे, 1 पे। तो अब देखिए 1 पे अगर हम देखें तो Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1 आपका कहां पे जा रहा है, देखिए तो Q0 Q3 पे। Q1 ऑन 1, Q1 ऑन 1 कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि ये NFA था तो 5। Q2 ऑन 1 कहीं नहीं जा रहा है, 5। तीनों का यूनियन कीजिए तो क्या मिलेगा, Q0 Q3। तो Q0 Q3 है यहाँ, बिल्कुल है। तो 1 पे यहाँ भेज दीजिए। अब आपका नया स्टेट नहीं मिला तो ऐड नहीं करना है। अब आपका एक्टिव स्टेट क्या होगा, ये आपका 0 पे। देखिए अलग अलग करके देखिए और फिर यूनियन कर दीजिए। Q0 आपका 0 पे कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 पे। Q3 आपका 0 पे, Q3 आपका 0 पे कहीं नहीं, यूनियन। फिर आपका Q4 आपका 0 पे, नहीं NFA में नहीं बताया तो नहीं बताया, तो 5 एम्प्टी है, खत्म, कुछ नहीं है। इन तीनों को यूनियन किए तो आपको क्या मिला, Q0 Q1। और Q0 Q1 क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, यानी 0 पे ये यहाँ जा रहा है। अब हम देखते हैं 1 पे। 1 पे, 1 पे Q0 पहले 1 पे देखिए, Q0 1 पे खुद पे जा रहा है, और Q3 पे, Q3 ऑन 1 Q4 पे, Q4 ऑन 1 कहीं नहीं, पता ही नहीं है, NFA है। तो तीनों का यूनियन किए, क्या मिला, Q0 Q3 Q4, Q0 Q3 Q4 बिल्कुल है। तो इसी का 1 पे देख रहे थे तो खुद पे जा रहा है तो लूप लगा। तो देखिए यही हो गया आपका। अब ये DFA आपका पूरा आपका कंप्लीट है। तो यही था आपका NFA टू DFA विदाउट जब एप्सिलॉन मूव रहे, तो आपको ऐसे ही डिजाइन करना है। फाइनल आंसर जो आएगा यही आएगा। अब देखिए अब इसमें फाइनल स्टेट कौन सा होगा, देखिए NFA में देखिए फाइनल स्टेट आपका कौन सा था, Q0 था, Q2 था और Q4 था। तो ये सब आपका NFA में फाइनल स्टेट था। अब देखिए DFA आपने डिजाइन कर दिया, जहां पे भी आपका Q0 Q2 और Q4 में से कोई भी एक भी कहीं पे आ रहा है किसी भी आपका सर्कल के अंदर, उसको आप फाइनल बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है Q0, आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, ये सब में Q0 तो आ ही रहा है। Q2 और Q4 तो बाद का बात है, Q0 ही सब में आ रहा है। तो हर एक स्टेट फाइनल है। अब ये कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो बाद की बात है, ऐसा अभी समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऐसे ही डिजाइन होता है। तो ये था आपका विदाउट एप्सिलॉन मूव वाला। हर एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। सबसे कंस्ट्रक्शन मेथड भी बोल दे तो ऐसे ही बनता है। तो ये हम डायरेक्ट बना के दिखाए, एग्जाम में थोड़ा सजा धजा के थोड़ा सा आपको मेकअप वगैरह करना है और तब बनाना है। उसके लिए आप अपना नोट्स देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। कुछ लोग इसको टेबल टू टेबल भी कन्वर्जन कर देते हैं ऐसे ही, मतलब जैसे Q0 लिया, Q0 0 पे कहाँ गया, तो यहाँ पे Q0 Q1 लिख देते हैं, फिर 1 NFA का टेबल देके कहीं गया, तो यहाँ पे अब नया स्टेट मिलते गया तो टेबल में ऐड कर दिए, तो Q0 Q1 मिला, फिर यहाँ पे कहेंगे अगर फिर से नया स्टेट मिला फिर उसके लिए लिखते हैं, और तब तक ये टेबल बड़ा होते जाता है जब तक कि आपको नया स्टेट मिलना बंद ना हो जाए। तो ऐसे ही बनता है। अब इस पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है आपका तो कभी कभी क्या होगा आपका एप्सिलॉन मूव्स, NFA में आपका एप्सिलॉन मूव्स होता है लेकिन DFA में नहीं होता, इसीलिए इसका हम ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किए थे थोड़ा देर पहले, तो ऐसे डिफाइन किए थे। तो देखिए यहाँ पे आपका एप्सिलॉन के लिए भी मूव पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए लेकिन हो सकता है। और 2 टू द पावर क्यों लिखे, क्योंकि NFA के केस में आपका क्या होता है, ये कहीं पे भी जा सकता है, यानी कहीं पे भी मतलब खुद पे भी जा सकता है, किसी 2 पे जा सकता है, यानी अब सबसेट यहाँ पे 2 टू द पावर क्यों, इसीलिए आप पावर सेट का डेफिनेशन पढ़े होंगे, वहां से आता है, यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम।
तो ये आप करके देखिएगा तो मैक्सिमम ये 2 to the power q स्टेट पे जा सकता है। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि NFA में अगर m स्टेट है तो DFA में मैक्सिमम 2 to the power m स्टेट हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। थ्योरेटिकल बात बस बता दी, अगर पूछा कोई तो पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, स्टेट का नाम भी है शायद दिया हुआ, Q0 है ये Q1 है। ये है आपका, यही था NFA विद एप्सिलॉन। ये NFA बिल्कुल भी है क्योंकि यहाँ पे पहले तो एप्सिलॉन देख के ही पता चल रहा है NFA है, इसको आपको DFA में कन्वर्ट करना है। हम पहले ही बता रहे हैं कि अगर ऊपर वाले में क्वेश्चन पूछ दिया, किस्मत खराब है तो बना दीजिए, नीचे वाले को आप टच नहीं कीजिए। हालांकि 99% ऑफ द टाइम नीचे ही आता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप ये नहीं चाहिए क्योंकि ये हम आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि मेरा बोर्ड का साइज पे आता नहीं, इसीलिए हम सबसे आसान क्वेश्चन लिए। हालांकि आप इसी तरीके से आप वो भी क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा आपका। तो देखिए कुछ लोग जो है इसको, हम तो यहाँ पे अगर मतलब अगर मेरे जैसे अगर आप देखिएगा तो हमको यहाँ पे ये देखने, अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो मॉड्यूल 2 का हम वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, तो हम देख के यहाँ पे बता सकते हैं ये जो है आपका, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये आएगा, हम देख के बता पा रहे। तो हम तो डायरेक्ट डिजाइन कर देंगे DFA। लीजिए हम डायरेक्ट डिजाइन करके दिखाते हैं। any number of is followed by any number of b is followed by any number of c। आप देख सकते हैं, यानी b के बाद आपका a नहीं आ सकता, यानी अगर b के बाद a आएगा तो उसको डेट पे भेज दीजिए। c के बाद आपका a भी नहीं आ सकता, b भी नहीं आ सकता, तो इसीलिए c आने के बाद a और b के लिए डेट पे भेज दिए। हम तो डायरेक्ट बना दिए, लेकिन ऐसे तो एग्जाम में बनाना नहीं, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी ना ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए ऐसे नहीं बनाते। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर का, पहले वो समझते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर हम फाइंड करते हैं किसी भी स्टेट का। तो यहाँ पे 3 स्टेट है तो हर एक स्टेट के लिए हम फाइंड करेंगे। तो अब देखिए एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है वो हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो रूल होता है एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करने का वो ये होता है कि आप जिसका भी एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड कर रहे हैं वो तो उस सेट में आपका आएगा ही। कहने का मतलब है कि Q0 का अगर एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं तो Q0 आना तय है, यहाँ पे Q1 आना तय है और यहाँ पे Q2, मतलब फिक्स है ये तो आएगा ही। अब जिसका निकाल रहे हैं, अब एप्सिलॉन क्लोजर का अपने भाषा में बोले तो मतलब होता है कि आप किसी भी का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, वहां से आप बिना पैसा खर्च किए आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। बिना पैसा खर्च किए का मतलब है कि आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन की सहायता से एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। तो जहां जहां आप पहुंच सकते हैं, मतलब जिस जिस स्टेट पे आप पहुंच सकते हैं वो आपके एप्सिलॉन क्लोजर में आएगा। तो Q0 से देखिए, Q0 से जो है, Q0 पे तो आप पहले से ही खड़े हैं तो कहीं जाने का जरूरत नहीं। इसीलिए फर्स्ट लाइन जो हम डेफिनेशन बताए थे तो बाय डिफॉल्ट हम क्या बोल रहे थे कि जिसका भी आप एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड कर रहे हैं वो तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि आप तो खुद के स्टेट पे पहले से खड़े हैं तो उसका एप्सिलॉन क्लोजर तो वो तो आएगा ही। अब देखिए Q0 में, Q0 एप्सिलॉन लेके Q1 पे पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे Q1 भी आएगा। अगेन Q0 एप्सिलॉन लेके Q1 पे पहुंचा, फिर Q1 से भी तो एप्सिलॉन लेके Q2 पे, तो ये आपका इसमें Q2 भी आ जाएगा। ये रहा। अब देखिए Q1 का, Q1 तो आएगा ही, Q1 एप्सिलॉन लेके कहाँ पहुंच सकता है? Q2 पे, लेकिन Q0 पे नहीं पहुंच सकता है क्योंकि ऐसे कुछ रिवर्स में ट्रांजिशन नहीं, या फिर कुछ ऐसा ट्रांजिशन रहता तो हो सकता था, क्योंकि आपने Q1 से Q2 पे एप्सिलॉन से पहुंचे, फिर Q2 से तो आप पहुंच सकते हैं एप्सिलॉन से, यानी बिना पैसा खर्च किए अपने भाषा में। लेकिन ये है नहीं, तो है नहीं तो छोड़ दीजिए। Q2 से आप खुद पे तो पहुंच ही सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन से आप देखिए कहीं नहीं पहुंच सकते क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन तो दिया नहीं। तो ये था आपका एप्सिलॉन क्लोजर। तो ये पहले एप्सिलॉन क्लोजर क्यों बताएं, क्योंकि इसके एल्गोरिदम में ये एप्सिलॉन क्लोजर का काम आता है। साइड में हम सबका लिख लेते हैं एप्सिलॉन क्लोजर।
अब देखिए पहला स्टेप NFA विथ एप्सिलॉन मूव टू DFA में, तो DFA का जो स्टार्ट स्टेट होगा इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टार्ट स्टेट ऑफ NFA। पहला स्टेप यही बोलता है। तो यानी क्योंकि आप DFA डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्टार्ट स्टेट ही चाहिए। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टार्ट स्टेट ऑफ NFA, NFA का स्टार्ट स्टेट आपका क्या है, Q0। डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ऐसे करके एरो है तो वही होता है स्टार्ट स्टेट, यानी और ये आपने अभी जस्ट फाइंड किया है, क्या आया, Q0 Q1 Q2। तो अब देखिए यानी स्टार्ट स्टेट आपको मिल चुका, तो हम साथ में बनाते भी जाते हैं। स्टार्ट स्टेट मिल गया क्या, Q0 Q1 Q2, सर्कल में डाल दीजिए और ये रहा स्टार्ट स्टेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन फाइंड करते हैं। ट्रांजिशन बोले तो सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा है क्या है, यहाँ पे A, B, C, यही है सिग्मा। यानी A के लिए ट्रांजिशन, B के लिए ट्रांजिशन और C के लिए ट्रांजिशन। थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब विदाउट वाले के केस में अलग था, विद वाले केस में अलग। क्या होता है कि अगर आपका जो है Q0 Q1 Q2 का आपको ट्रांजिशन फाइंड करना है, किस पे, जीरो पे, सॉरी जीरो पे नहीं, ए पे। तो ये आपका इक्वल टू होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ, मान लेते हैं इसको डेल्टा डैश, DFA के केस में डेल्टा डैश दिखा देते हैं और इसमें डेल्टा, ताकि अंतर पता चल सके। Q0 ऑन A यूनियन Q1 ऑन A यूनियन Q2 ऑन A। तो वहां पे जब आपका विदाउट एप्सिलॉन रहता था तो वहां पे आप क्या करते थे कि सब का जो है ए पे आप देखते थे, मतलब NFA का जो फोटो या फिर जो भी आपने ट्रांजिशन जो आपने बनाया है ट्रांजिशन डायग्राम, तो उसमें आप देखते थे और सबका यूनियन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो यूनियन करना ही है, साथ में बाहर में देखिए क्या लगा हुआ है, एप्सिलॉन क्लोजर। हम एक का अच्छे से बता रहे, बाकी का थोड़ा फास्ट में चलेंगे। तो अब देखिए एप्सिलॉन क्लोजर, पहले ये सब आप फाइंड करते हैं। तो Q0 ऑन A, Q0 ऑन A आपका कहाँ जा रहा है, देखिए तो Q0 ऑन A खुद पे जा रहा है। तो यहां से आपको क्या मिला होगा, देखिए तो इक्वल टू, पहले तो ये रहेगा ये आपका, तो Q0 ऑन A Q0 पे जा रहा है, यूनियन, सॉरी यूनियन Q1 ऑन A, ले पता ही नहीं है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, फाइल लगा दीजिए, यूनियन Q2 ऑन A, पता ही नहीं है तो फाइल लगा दीजिए। लेकिन अगर पता रहता तो उस स्टेट का नाम लिखते यहाँ पे। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए कि जो जो आपको स्टेट मिला है, हर एक स्टेट का आप क्या कीजिए, एप्सिलॉन क्लोजर आप फाइंड कीजिए और यूनियन कर दीजिए। और एक बात, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ नल आपका नल ही होता है, मतलब कुछ नहीं का कुछ नहीं होता है एप्सिलॉन क्लोजर। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन सब का यूनियन कीजिएगा तो सिर्फ आपको क्या बचेगा, Q0 ही बचेगा। और इसका एप्सिलॉन क्लोजर आपका क्या है, Q0 Q1 Q2, हाँ Q0 Q1 Q2, यानी Q0 Q1 Q2 ऑन A कहां पे जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 पे, यानी इस स्टेट पे जाएगा। तो क्या ये स्टेट आपका यहाँ पे पहले से है, बिल्कुल है। तो लीजिए खुद पे आप सेल्फ लूप लगा दीजिए, ये हो गया आपका। सॉरी यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, जीरो नहीं A होगा। अब देखते हैं B पे, शॉर्टकट में बता रहे हैं, Q0 ऑन B कहीं नहीं जा रहा है, यूनियन Q1 ऑन B खुद पे जा रहा है, यूनियन Q2 ऑन B कहीं पे नहीं जा रहा है, तो लिखने का जरूरी नहीं। और बाहर में क्या सॉरी ऐसा आएगा आपका, Q0 ऑन B कहीं नहीं, यूनियन Q1 ऑन B Q1 पे, यूनियन Q2 ऑन B कहीं पे नहीं, यूनियन किए सबका, तो Q1 ही बचा। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 Q2, और Q1 Q2 नया स्टेट था, पहले से तो नहीं था, तो नया स्टेट बनाना होगा बिल्कुल। यानी B पे आ गया Q1 Q2, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 Q1 Q2। फिर देखिए C भी है आपका, छोड़ना नहीं है, DFA बना रहे। C पे देखते हैं, C पे Q0 ऑन C नहीं है तो फायर यूनियन, इसको इरेज ही कर देते हैं, रुकिए। Q0 ऑन C नहीं पता है छोड़ दीजिए, Q1 ऑन C नहीं पता है छोड़ दीजिए,
Q2 ऑन C खुद पे Q2 पे, और बाहर में क्या लगा हुआ रहता है, एप्सिलॉन क्लोजर, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या होगा, Q2 ही होगा। यानी ये वाला स्टेट C पे कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 पे, यानी Q2 पे ही जाएगा। और Q2 स्टेट क्या पहले से था इस डायग्राम में, नहीं था, तो यानी बनाना पड़ेगा। तो Q2 नाम का एक स्टेट हम बनाए, Q2 नाम का स्टेट बनाए, और ये जो है C पे जा रहा है यहाँ पे। तो न्यू स्टेट जैसे आपको मिलेगा तो वो आपको ऐड करते जाना है टेबल में भी, और उसको एक्टिव स्टेट करके डिफाइन करता है आपका, तो कोई घबराना नहीं है। वो एक्टिव स्टेट का मतलब जिसपे आप काम कर रहे हैं फिलहाल। तो ये हो गया, इसके लिए कंप्लीट हो गया ट्रांजिशन, बिल्कुल भी हो गया। अब जितना भी न्यू स्टेट मिला था हर एक के लिए, डीएफए बना रहे हैं तो सबको कंप्लीट। तो नया, इसके तुरंत बाद नया स्टेट कौन सा आया था, तो ये। तो अब Q1 Q2 के लिए देखते हैं। तो ए पे देखते हैं हम पहले। देखिए ऐसा कीजिएगा, Q1 ऑन ए, Q1 ऑन ए आपका कहाँ जा रहा है, आई थिंक कहीं नहीं जा रहा है। फिर देखिए आपका Q2 ऑन ए, Q2 ऑन ए आपका कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। अब देखिए Q1 Q2 ए पे कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या मिल रहा होगा, एम्प्टी मिल रहा होगा। और एम्प्टी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, वही होता है। अब देखिए अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो समझ जाइए कि ये जो है आपका डेड स्टेट है, कंफर्म है कि ये डेड स्टेट है। कहने का मतलब है कि ये आपका, अभी हम डायग्राम भी बनाए थे और आपको पता भी है कि एक बार जब आपको बी मिल चुका है, क्योंकि ये ए स्टार बी स्टार सी स्टार है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखे थे अभी, तो बी के बाद आपको ए नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के लिए ना समझ में आ गया था। तो ए पे जो है आप इसको डेट पे भेज दीजिए, और डेड स्टेट पे तो आपको पता है सेल्फ लूप लगाना होता है, तो लगा दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ए पे देख लिया, अब बी पे देखते हैं। Q1 Q2 ऑन बी, तो Q1 ऑन बी, Q1 ऑन बी खुद पे जा रहा है, ठीक है, Q1 तो आएगा। यूनियन Q2 ऑन बी नहीं पता, तो 5, यूनियन 5, यूनियन 5 किए Q1 के साथ, तो सिर्फ आपका Q1 बचा, और बाहर में क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर। हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, एग्जाम में पूरा लिख के करना। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है, Q1 Q2, यानी Q1 Q2 ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 यानी Q1 Q2 पे, यानी खुद पे। अभी हम बनाए भी थे, ऐसा ही बना था। अब सी पे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर किसका, Q1 ऑन सी, Q1 ऑन सी कहाँ जा रहा है, नहीं पता, छोड़ दीजिए, लिखिए ही मत, टाइम बचेगा। Q2 ऑन सी, Q2 ऑन सी कहाँ जा रहा है, Q2 पे। तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। अगर आप देखने के साथ ही अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि एट द एंड आपका जो है एग्जामिनर आपका ये वाला डायग्राम देख के ही मार्क्स देगा। आप बीच में कुछ भी किए हैं उल्टा सीधा, हालांकि आप सही से कीजिएगा, लेकिन आप बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए आप जो है, लेकिन फाइनल आपका यही चेक होगा। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, Q2, यानी ये जो है आपका सी पे कहाँ पे जाएगा, Q1 Q2 सी पे जाएगा Q2 पे, तो लीजिए भेज दिए। कंप्लीट हो गया, जी हाँ बिल्कुल भी कंप्लीट है ये, ए पे बी पे सी पे। अब Q2 बचा मेरा, सिर्फ Q2 है, इसके लिए तो तुरंत कर सकते हैं। ए पे Q2 देखिए, ए पे पता ही नहीं है, पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, और पता नहीं है, पता नहीं है मतलब एम्प्टी। तो देखिए एप्सिलॉन क्लोजर नहीं पता का भी आपका क्या आ जाएगा, पता नहीं है मतलब नल, यानी आपको कहाँ पे भेजना है। और आपको पता भी है कि सी के बाद आपको ए भी नहीं मिल सकता है, बी भी नहीं मिल सकता है, डेड स्टेट पे जाएगा। सिमिलरली Q2 ऑन बी, Q2 ऑन बी पता है, नहीं पता है, नहीं पता, यहाँ पे यूनियन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अकेला Q2 है, देखिए यहाँ पे अकेला Q2 है। तो Q2 ऑन बी नहीं पता है, और नहीं पता है का एप्सिलॉन क्लोजर नहीं पता, तो इसके लिए बी पे भी डेड स्टेट पे भेजना होगा, लेकिन यहीं पे कॉमा देके हम दिखा सकते हैं। वैसे एक और तीर बना के आप दिखा सकते हैं ट्रांजिशन बी के लिए, कॉमा का मतलब ही वही होता है। Q2 ऑन सी, Q2 ऑन सी, सी पे देखिए Q2 पे ही जा रहा है, जी हाँ सी Q2 पे ही जा रहा है, और उसका एप्सिलॉन क्लोजर, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 आपका Q2 ही है, यानी सी पे खुद पे जाएगा। अब आप मैच करा के देख सकते हैं कि अभी जस्ट हम इसके लिए हम ड्रॉ किए थे। वैसे ये आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया, हालांकि एग्जाम में अभी जो हम जो जस्ट एक्सप्लेन किए ऐसे ही आपको ड्रॉ करना था, तो इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन नहीं करवाए, क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो कॉन्सेप्ट यही लगना है, तो कॉन्सेप्ट ये चेंज नहीं होता है। आपका बड़ा एनएफए दे, बड़ा
NFA विद एप्सिलॉन मूव, यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहीं पे जो हम इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए एक टॉपिक आपका रह गया, तो उस टॉपिक के लिए क्या करना है वो भी हम बताते हैं। इसके बाद जो एक टॉपिक है आपका, 2 टॉपिक है हालांकि, लेकिन हम आपको बताएं कि मिले मशीन मूरे मशीन नहीं के बराबर आता है और हम करके भी नहीं जाते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक है आपका मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। इसके लिए आपको क्या करना है हम बता रहे हैं। आप मेरे जो ATC प्रॉब्लम्स, उसमें आपको जाना, इसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप जान गए, हालांकि प्रैक्टिस के लिए ठीक है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ATC प्रॉब्लम में आप जाइएगा, वहां पे हम मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व किए और वो जो क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन, मतलब चेंज भी नहीं किया है, वही क्वेश्चन जो है आपका टेक्स्ट बुक में भी है, कोई भी टीचर के नोट्स में भी है, प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आया है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिनिमाइजेशन ऑफ DFA करके एक वीडियो मिलेगा। ये टॉप और 10 मार्क्स के लिए आता है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स के लिए आ जाता है, इसीलिए छोड़ के नहीं जा सकते। और वाले पार्ट में आता है तो टाइम ज्यादा जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिनिमाइजेशन ऑफ DFA के लिए आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट में जाके देखना है और सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे, आप वो वीडियो 10-15 मिनट का होगा आप, और ये जो लंबा वीडियो बन गया तो आप लोग 2x पे इसको देख सकते हैं, हम आराम से बोलते भी हैं और आप लोग 2x पे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो मॉड्यूल 2 है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।